तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के फिर से इस लाइव क्लास को आगे की ओर। जितने भी प्रश्न हो चुके थे उसके बाद के आगे प्रश्न को क्लियर करते हैं और उम्मीद है कि अभी के लाइव क्लास में सारे के सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो लाइव क्लास कितना लंबा क्यों न चले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस लाइव क्लास को कहाँ तक जा पाता है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने आपका पहला नंबर प्रश्न है, कह रहा हाथ कविता का रचयिता छथि। ऑप्शन है आपका सुकांत सोम, विद्यानाथ झा विदित और उदय चंद्र झा विनोद और बुद्धिनाथ मिश्र। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुकांत सोम। तो दोस्तों फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी दोस्त आपके सारे को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके। अगला प्रश्न आपका कि शार्लिक डॉट डॉट ठामस तोड़े तेज रखैत समेत लखैत और कतेक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कतेक, यानी कि शार्लिक कतेक ठाम से तोड़े तेज। ठीक है। अगला प्रश्न आप हाथ की बात हो रही है दोस्तों, इसके सब्जेक्ट के माध्यम से हम डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। अगला है सुकांत सोम रचना एच या छनी रौदी एच हाथ बच्चा और बंदना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाथ, यानी सुकांत सोम द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है, हाथ है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज का बहुत सवेरे लाइव क्लास इसलिए आए हैं जैसे कि पूरे प्रश्न क्लियर हो सके। अगला है कि गंगा और शीतल पवित्र जल डॉट जो है इसमें तो गर्म पवित्र शीतल और उष्ण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शीतल। ऑलरेडी देखिए शीतल यहाँ पे लिखाया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि यह डॉट डॉट काज करे तेज हाथ साथ बात माथ है एक और एक हाथ। तो दोस्तों हाथ, यह हाथ काज करे तेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अपने दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए। आज के इस लाइव क्लास में संपूर्ण प्रश्नों को क्लियर ही कर देते हैं, जितने लंबे लाइव क्लास चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आज बहुत सवेरे हम लाइव क्लास को लेकर के आ गए हैं। अगला प्रश्न आपका कि निसंवाददाता द्वारा पोथी एच सुकांत सोम अपनारायण सिंह नचिकेता या फिर गंगेश गुंजनक या फिर प्रभास कुमार चौधरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुकांत सोम। संवाददाता द्वारा जो पोथी लिखा गया और वो सुकांत सोम द्वारा जो इसका प्रचलन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर, कह रहा है कि ये हाँ डॉट डॉट एच जनित मनित और समेत और रहते। तो ये हाथ और ये हाथ हम लोग के जो हाथ होते हैं इस ये हाथ जो है वो जनित एच की सब बात की कितने दर्द को सहना पड़ता है किसी लकड़ी को तोड़ने में या किसी कार्य को करने में। अगला प्रश्न आपका कि हाथ कविता थी और मेहनतिया मजदूरक या फिर वीर सैनिकक या फिर किसानक या फिर कायर डकैतक। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाथ जो कविता है वो किस पर आधारित है ये बात कर रहे हैं, तो ये मेहनतिया मजदूर के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यह हाथ माटी कोड़ी फसले को विकास करत अछि पाती अछि माँ शीर्षक से, बन्ना शीर्षक से, हाथ शीर्षक से और बच्चा शीर्षक से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाथ शीर्षक से। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है जो इसे सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न आपका पहला नंबर है कि हाथर्स कोनो दो कारक नाम लिखो, यानी हाथ से किए जाने वाले किसी दो कार्य का नाम लिखने के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं, राजन केडी जी कह रहे हैं कि सर अभी कोई नहीं जगह हुआ है, अभी से लेकर के जितने लंबे क्लास हो सकेगा क्लियर करेंगे, जो जगह है वही जुड़ेंगे, है ना। तो खेती होइत अछि और गाछ काटैत अछि, यह प्रकार के बहुत सारे कार्य हाथ करैत अछि। अगला प्रश्न आपका कि गाम नरक संबंध कोन व्यक्तिक कयल गेल अछि। तो दोस्तों घाम आ श्रमक जे संबंध अछि ओ फसलक विकास कयल गेल, यानी फसल के विकासक लेल कयल गेल अछि, है ना, फसल के विकास के लिए किया गया। देखिए दोस्तों इसमें से सब्जेक्टिव जितने भी पढ़ते हैं आप, अगर सब्जेक्टिव पूरी तरह से फोकस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं, हम उसको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। अगला है कुरहड़ी कक्कर कहल जाइत अछि। तो लोहारक बनल तेज धार वाला औजार जाहिस लकड़ी फाड़ल जाइत अछि कुल्हाड़ी कहबैत अछि। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि ये कुल्हाड़ी क्या होते हैं, और संयोग से हम भी उसी जाति में से आते हैं, शर्मा जाति से ही आते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि सारिल के काठस कोना फाड़ल जाइत अछि। तो दोस्तों सारिल के काठस के कुल्हाड़ी फाड़ी का फराक
कल जाते हैं, यानी कि अलग अलग चैला के रूप में फाड़ल जाते हैं। ठीक है, तो अगला है हाथ की करते, तो हाथ काज करते, इस बात को तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये बातें अच्छी तरह से सब समझते हैं। अगला जो 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं वो कह रहा है कि हाथक महत्ता पर प्रकाश दियो अथवा हाथ शीर्षक कविता का सारांश लिखो। इसमें से दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं, दो तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो हाथ अर्थात परिश्रम, परिश्रम जीवनक परम सत्य छै। जे व्यक्ति परिश्रम से देह चोरबैत अछि ओ जीवन में कहियो सफल नहीं भ सकैत छथि, है ना। जो व्यक्ति परिश्रम से देह चुराएंगे वो कैसे सफल हो सकते हैं ना। उसको कहते हैं कि कहियो सुख लाभ का कह सकैत छथि और लगन आ परिश्रम से लोक चंद्रमा पर चढ़ी गेल। हम सब भोजन करे छी ओहो परिश्रम के फल ठीक। तो जीवन में परिश्रम से बढ़ी का कोनो वस्तु अपन नहीं हो सकते अछि। स्वाभाविक है, जब तक जीवन में परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कोई ऐसी चीज है जो आपको फ्री में मिल जाए। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका सुबह का पहर है कि पठित कविता में कवि श्रम आ श्रमिक महत्व पर विचार कयने छथि, कोना, किएक। इसका आंसर है कि प्रस्तुत पाठक शीर्षक अछि हाथ और एकर होय छै परिश्रम। हाथ के काम क्या होते हैं, परिश्रम करना। श्रम कनिहार श्रमिक छथि और यही संसारक कोनो काज बिना श्रमक नहीं होइत अछि और जन्म से मृत्यु तक लोक के श्रम करे पड़ते अछि। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक लोगों को जो है कार्य करने पड़ते हैं, बिना कार्य के कुछ नहीं हो पाते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता होंगे। आगे करें कि यावत श्रम नहीं करत जाए तावत निर्माण असंभव छैक और श्रमिक खेत में काज करैत तब फसल उपजैत अछि आ हमरा लोकनिक खाइत छी और श्रमिक घर बनबैत अछि तऽ हम सब रहैत छी और लकड़ीक सामान बनबैत अछि तकर उपयोग करैत छी। आ एक प्रकार के देखैत छी जे हम सब काज श्रमिक अपना मेहनती सँ करैत अछि, अपना घाम छुड़ा के करैत अछि, है ना। बिल्कुल ये कह रहे हैं राजन जी, सर मैथिली जल्दी कोई नहीं पढ़ाता है क्या सर। बिल्कुल दोस्तों, मैथिली कोई टीचर जल्दी पढ़ाते ही नहीं है और हमारे ऑफलाइन क्लास के जितने बच्चे हैं उनका मैथिली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो उन्हें समझाना पड़ता है, बाकी उनके मैथिली कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आप लोग के लिए हम जो है लगे हुए हैं, लगे रहिए। अगला है कि हमरा लेल सन सैन तैन देन और धैन, यानी कि हमरा लोकनी के लिए जो है सबसे अधिक इसमें आवश्यक क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो सबसे आवश्यक है वो क्या है, तो धन है। सबसे ज्यादा जो हम लोग के धन की आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना कुछ नहीं चलता है। श्यामलाल सहनी जी कह रहे हैं हाय। चलिए सभी को, आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और शिवरात्रि का समय है तो शुभ शिवरात्रि भी। और इसी के कारण जो है बाजा उजा की आवाज़ भी जा रही होगी, शायद आप लोग के इधर भी बज रहे होंगे। अगला है बुद्धिनाथ मिश्रक रचना अछि वंदना रौदी अछि शिवगीत और हाथ। तो बुद्धिनाथ मिश्रक रचना जो है वो क्या है, रौदी अछि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्याय वह जे हमरा डॉट डॉट हमरे हित हो, वैरी अप्रिय प्रिय और घृणा। तो न्याय वह जे हमरा, है ना, हमरा क्या हो, प्रिय हो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमित कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है जो प्रश्न नंबर 4 है कि रौदी शीर्षक कविता का रचयिता छथि। तो इसका रचयिता कौन है, बुद्धिनाथ मिश्र या फिर विद्यानाथ झा विदित या फिर उदय चंद्र झा विनोद या फिर सुकांत सोम। तो दोस्तों रौदी शीर्षक कविता के लेखक के छथ, तो लेखक छथ बुद्धिनाथ मिश्र। अब दोस्तों चलते हैं, इसमें से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को जल्दी जल्दी की देख लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है कि हम महान छी कोन अर्थ में कहल गेल अछि। तो हम सामाजिक न्याय, वीरता, साहस, धैर्य और मेहनती विद्या आदि करे के क्षेत्र में महान छी। यानी ग्रामीण लोग जो है, मिथिलांचल के लोग जो है वो ये सब कहना,
इस सब के रूप में जो है महान होते हैं। अगला है आपका कि रौदी एच के रचनाकार की छथी। तो रौदी एच के रचनाकार बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आपको समझना है, जो ना समझ में आप कमेंट करके बताइए, हम तुरंत उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला है धन सन शब्दक अर्थ अछि। तो धन और जिसे धन कहते हैं, सन का अर्थ अछि निफिक्र बेप्रवाह, यानी कि कोई कमी नहीं। बिल्कुल सुमित जी, अगर कोशिश करेंगे आप जितने भी 3 लाइव क्लास चल रहा है, इस सभी लाइव क्लास को देख लेंगे और 2-4 वीडियोस हैं और जो नए में अपलोड हुए हैं उन सभी को देख लेंगे तो आपका 70 नहीं 80 नंबर आ जाएगा गारंटी के साथ। अगला है आपका कि पठित पाठ में केहन न्यायक चर्चा कल गेल अछि। तो पठित पाठ में सामाजिक न्यायक चर्चा कल गेल अछि, यानी कि रौदी एच पाठ में जो है न्यायिक चर्चा किए गए हैं, ठीक है, न्यायिक की। अगला है आपका कि रौदी दाही से कविक की तात्पर्य अछि। तो दोस्तों रौदी दाही के तात्पर्य कविक हरेक दुष्परिस्थिति के लेल कल नहीं अछि, यानी दुष्परिस्थिति देखते हैं कैसे कैसे परिस्थिति आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि इतने रौदी आ जाते हैं कि फसल नहीं उगते हैं, अब कभी कभी ऐसे बाढ़ आ जाते हैं कि फसल नहीं उगते हैं, कभी जला देते हैं तो कभी डुबा देते हैं, ऐसी परिस्थिति होते हैं। अगला है आपका कि पठित पाठ की प्रेरणा घटित है, यानी कि 5 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिल रही है। तो देखिए पठित पाठ में हर एक परिस्थिति से लड़बाक प्रेरणा भेटैत अछि। हर एक परिस्थिति से आप अपने हिसाब से इसका प्रश्न आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये समझ लेंगे तब ना, है ना। और संग ही कवि अपन प्राचीन गौरव के अक्षुण्ण रखबाक प्रेरणा सेहो देलनि, जाहि से हम वीर सत्यवर्ती और साहसी धैर्यवान बनी सकी। यानी कि कवि जी कह रहे हैं कि हम अपने कर्म से ही अपने आप को उजागर कर सके, ऐसे कार्य करने चाहिए। आगे हमारा कि रौदी अछि कविता में कवि आम लोक के कर्तव्य बोध करबैत अछि छथि कोना। तो देखिए कवि कहे छथि जे हम हमर व्यक्तित्व विकासे विपत्ति से भेल अछि। हम देशक कर्ण या कर्जधार कह सकै, कर्जधार छी अहाँ, धरापुत्र छी और अहींक घाम से धरा सिंचल जाएत, यानी कि अपने के घाम से ही धरती को सिंची जाएगी, फसल उगाई जाएंगे, हरियाली लाई जाएगी। यही उक्ति सबसे स्पष्ट अछि जे कवि आम लोक के कर्तव्य बोध करबैत अछि, यानी कि उनको कर्तव्य दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में है, दोनों का कार्य एक साथ हो रहा है। अगला है बच्चा बच्चा पाठ के जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि उदय चंद्र झा विनोद कविता संग्रह छनी और कहलनी पत्नी या फिर चार देवलाक फाक में या फिर अंतर्वाद में या फिर शिरोधारे में। तो दोस्तों उदय चंद्र झा विनोद की जो कविता संग्रह यानी कि जो बच्चा है यह किस पाठ से लिया गया है ये कह रहे हैं। तो ये जो हमारे जो है कहलनी पत्नी से लिया गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कह रहा है कि बच्चा के रचयिता छथि सुकांत सोम, उदय चंद्र झा विनोद, बुद्धिनाथ मिश्र या फिर एही में से कोनो नहीं। तो बच्चा पाठ के लेखक कौन है? बच्चा पाठ के लेखक उदय चंद्र झा विनोद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिशा दशा का देश अज्ञान, मूढ़ या फिर विबोध या फिर ज्ञान। तो दिशा और दशा जो दैत अछि दोस्तों, दिशा और दशा वो देते ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, चलिए श्यामलाल जी गुड मॉर्निंग है आप सभी को हमारी तरफ से। अगला है बच्चा नहीं तो क्या है, किछु नहीं, सम किछु नहीं, थोड़ू और सब। तो बच्चा नहीं तो बच्चा नहीं तो क्या है दोस्तों, किछु नहीं पूरा, क्योंकि बच्चा नहीं तो आगे का पीढ़ी कैसे आएगा, ठीक है। अगला है आपका कि प्रेमचंदक बच्चा कथाक अनुवादन थिका आशुतोष झा, अनमोल झा, वीरेंद्र झा और इंद्रकांत झा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आशुतोष झा जी की है, ठीक है। आशुतोष झा जी इनका पूरा वर्णन किए हुए हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि जीवनक मान दैत अछि बच्चा पाती अछि, किस पाठ से है? माँ शीर्षक से, वंदना शीर्षक से, बच्चा। तो आपको पता हो गया बच्चा शीर्षक से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि उदय चंद्र झा मुख्य मूलतः छथि नाटककार, कथाकार, निबंधकार और कवि। तो उदय चंद्र झा जो है मुख्य रूप से, मूलतः पूछ रहे हैं, तो उदय चंद्र झा जी जो मुख्य रूप से हैं वो क्या है? तो वो है आपके जो है
कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि उदय चंद्र झा विनोद रचना छनी। तो आपको पता है कि बच्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। चलिए फटाफट जितने अच्छे से देखिए समझाने का प्रयास करते हैं, और जो प्रश्न जल्दी बनने वाले उसे जल्दी भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि पूरे कंप्लीट करना है। जीवनक अर्थ होते, तो सभी को पता है बच्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लगभग इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं, सर देखिए सच्चा हम टिक लगा दिए, बच्चा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इस चैप्टर से लगभग इसी तरह के प्रश्न हैं, और सारे के सारे प्रश्न आपसे भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विनोद उपनामे ख्याति क्षति, रविन्द्रनाथ ठाकुर के, बुद्धिनाथ मिश्र के, या फिर उदय चंद्र झा के, या फिर विद्यानाथ झा के। तो उदय चंद्र झा विनोद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। आगे इससे जो सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसे भी देख लेते हैं। इससे सब्जेक्टिव प्रश्न पहला बनता है कि बच्चा ककरा कहल जाते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा, लेकिन इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए नवोद्भूत संतान जकरा संसारक ज्ञान नहीं होते छेक बच्चा कहते हैं, यानी कि वह बच्चा जो नया, यानी कि जिससे संसार का ज्ञान नहीं है, वही से बच्चा कहलाते हैं, जो नवयुवक होते हैं। अगला आपका कि बच्चा की अर्थ होते हैं। तो बच्चा का अर्थ होते हैं नवद्योत वंशज जे ज्ञान स हीन हो, यानी कि जिसके पास ज्ञान न हो, जो नई पीढ़ी का हो, जो नए जनरेशन का हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि बच्चा बुढ़ापा का सहारा कोना होते। देखिए बच्चा नम्हर भाव गेला पर धनोपार्जन कर अपन माय आ बापक प्रतिपालन करैत अछि, है ना, आपको पता होगा, है ना। तो प्रतिपादन करते यह कारण जे बच्चा जो है बुढ़ापा के सहारा होते। अगला आपका कि बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जाइत अछि किनका। तो देखिए बच्चा के ध्रुव तारा कहल जाइत अछि, यहाँ पे देखिए इसमें जो है बच्चा के जोड़ी दिया गया है, तो ध्रुव तारा कहल जाए। अगला जो आपका है कह रहा है कि बाल लीला किएक प्रिय भेला, यानी कि बाल लीला जो है वो कैसे प्रिय हुए। तो देखिए बाल लीला में भगवान कृष्ण बाल कश्यप निश्चल और व्यवहार जा ही में तोतली और बोलिस सबके मुग्ध कर देने छथ, यानी कि बाल लीला में जो है तोतला करके जो बोले हैं वही सबको मंत्र मुग्ध कर दिए हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो है आपका प्रश्न पहला नंबर जो 5 नंबर में प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा परंपरा करी ठीक विवेचना करो। दोस्तों देखिए थोड़ा सा बोरिंग फील अगर लगे तो इसके लिए जो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें से जो ना सारे के सारे प्रश्न भी आए हैं, इसी में से आपके सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। सिर्फ ग्रामेटिकल को छोड़कर, ग्रामेटिकल के लिए रात में एक वीडियोस अपलोड हुए उसे आप देख लीजिएगा। इसमें है कि बच्चा प्राकृतिक परम सत्य अछि, यदि बच्चा नहीं होत तब वंश परंपरा नष्ट हो जाए, यानी कि आने वाले वंश जो है वो समाप्त हो जाएंगे, है ना। यही धरती पर किछु नहीं रह जाए, और यदि गाछक बच्चा नहीं होते तो वृक्ष नष्ट हो जाए, और मानव सब संन्यास ल अल्लाह तो मानव जीवन समाप्त हो जते, और एवं बूढ़ा आ बच्चा जीव मात्रक जीवनक करी होते, यानी कि बच्चा जो है वो बुढ़ापे के सहारे भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें सारे के सारे भी आए हैं, क्योंकि इससे बाहर आपके प्रश्न आएंगे ही नहीं, ये याद रखिएगा, आएंगे ही नहीं, इसी में से आएंगे। और कुछ जो क्या कहते हैं आपको जो है कुछ प्रश्न दे सकते हैं निबंध वगैरह, तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और आज आपका वीडियो ही वीडियो सिर्फ मिलेगा भर दिन। ठीक है, आगे समाप्त हो जाते, और बूढ़ा आ बच्चा जीवन मात्रक जीवनक करी होइत अछि, और यही यदि बच्चा नहीं होइत तो पृथ्वी पर मात्र निर्जीव रह जायत, और तो यही वंश परंपरा के रखबाक लेल बच्चा परम आवश्यक अछि। अब समझ में आ गया आप लोग को डिटेल में। ठीक है, अब डिटेल में पूरी तरह से समझ में आ गया कि बच्चा क्यों आवश्यक है। अगला आपका प्रश्न है कि बच्चा के महत्ता पर प्रकाश दियो। तो देखिए बच्चा प्राकृतिक नियम प्रतिपल अछि, आ बच्चा भेला पर लोकक दायित्व बोध होइत छैक जे आ ओ कर्मशील भऽ जाइत अछि, आ मानव जीवन उद्देश्य सफल भऽ जाइत अछि, आ बच्चा से जीवनक परम आनंदक अनुभव होइत अछि कि आने वाला समय हमारा अच्छा गुजरेगा, है ना। और जखन ओ निश्चल भाव से संग खेलाइत छैक तऽ बच्चा से कर्तव्य बोध होइत अछि, जीवनक निरस्ताक अंत भऽ जाइत छैक, और बुढ़ापाक सहारा बनैत अछि। ठीक है, जो निराशा थी वो भी दूर हो जाएंगे, और
और जो है उसके बाद क्या है, बुढ़ापे के सहारा भी बन जाएंगे। यहाँ पे रामानंद रॉय जी कह रहे हैं कि सर हम सो लेट हो गए, बिल्कुल लेट हो गए, क्या कीजिएगा, हम भी 2 बजे में सोए हैं रात्रि में। अगला है आपका कि बच्चा शीर्षक कविता का भाव लिखो। बच्चा शीर्षक कविता के भाव क्या है, ठीक है। तो देखिए, बच्चा शीर्षक कविता के लेखक गृहस्थ जीवनक सार्थकता निरूपित करैत अछि, सार्थकता निरूपित करैत अछि जीवन के, है ना। और संन्यासक परित्याग करबाक आग्रह केने छथि, और कारण कुल परंपरा जीवन मात्र कर्तव्य छैक, और एहि से जीवनक लक्ष्य उद्देश्य आ महत्व निर्धारित होइत छैक। और बिनु बच्चे जीवन निरर्थक बनी का नीरस हो जाते हैं, यानी कि बच्चा के बिना सब कुछ बेकार हो जाते हैं। अंकित कुमार जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और जय छेक तो कवि कहे छथि जे बच्चा घृणा आकि अनादर नहीं करवाक चाहिए, यानी कि बच्चा से घृणा नहीं करवाक चाहिए और अनादर नहीं करवाक चाहिए। मनीष जी, हम जो है अभी अपनी कोचिंग संस्थान में हैं, रात्रि के 2 बजे हम सोने के लिए गए थे, फिर वापस यहीं आए हैं। आगे आपका प्रश्न नंबर पहला है जो वंदना चैप्टर से है कि वंदना कविता रचयिता छथि विद्यानाथ झा विदित, उदय चंद्र झा विनोद, विद्यापति और बुद्धिनाथ मिश्र। तो दोस्तों वंदना पाठ के जो लेखक हैं वो क्या है, विद्यानाथ झा विदित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कह रहा है कि ताही भूमिका अर्चना श्रेष्ठ डॉडर धर्म की, तेसर, चौथ, पंचम और दोसर। तो देखिए, ताही भूमिक अर्चना यानी कि भूमि की पूजा से बढ़ कोई क्या हो सकता है, दोसर, तेसर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दोसर कोई और धर्म श्रेष्ठ धर्म नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विद्यानाथ झा विदितक रचना चनी। तो ये वंदना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कह रहा है कि मातृभूमि माटी से बड़ी श्रेष्ठ डॉडर दुलार की, और सार मार ढार। तो इसमें जो है मातृभूमि माटी से अधिक अधिक बड़ी या अधिक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब बड़ा और दुलार की, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल हम दरभंगा में रहते हैं जी। अगला आपका 5 नंबर प्रश्न है कि मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ पावन की कर्म मर्म धर्म और शर्म। तो देखिए, मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। मातृभूमि की पूजा करना ही हमारा सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म होता है। अगला प्रश्न आपका है कि बच्चा के रचयिता के छथि। बच्चा के रचयिता यहाँ पे प्रश्न आ गया, सुकांत सोम, उदय चंद्र झा विनोद और एम सब क्यों नहीं और बुद्धिनाथ मिश्र। तो सुकांत सोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रेमचंदक बच्चा कथा का अनुवादन थी का। तो आशुतोष जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हो सकता है अगला है दोस्तों, लग रहा है प्रश्न हमारा जो हेरा फेरी हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, अगला नीचे आ गया। अगला जो आपका यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है कि पठित चैप्टर जो है जय जवान जय किसान चैप्टर से है। यहाँ पे कह रहा है आपका कि जय जवान जय किसान कविता का रचना के छथि, यानी जय जवान जय किसान कविता के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, काशीकांत मिश्र मधुप, उदय चंद्र झा विनोद और तारानंद वियोगी। तो जय जवान और जय किसान पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन से हैं, वो है आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनबाक श्रेय छनि, यानी कि किनका इनके श्रेय मिलल अछि, महेंद्र मलंगिया के, चंद्रभानु सिंह के, रविन्द्रनाथ ठाकुर के और बैद्यनाथ मिश्र यात्री के। तो दोस्तों इस जो श्रेय मिला है वो मिला आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है आपका कि नाचे में छम छम नटुआ शोभा और अपरूप डॉट डॉट के, हिंदुस्तान के, हिंदू के, हिंदू नामा के या फिर भारत नामा के। तो दोस्तों नाचे में छम नट नट की जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदुस्तान की कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है आपका कि ममता ने राखब डॉट डॉट कर मान शान आन जान। तो ममता ने राखब किसका,
किसका ममता नहीं रखने की बात हो रही है? तो ममता जो है जान की रखने की बात नहीं हो रही, जान की ममता नहीं रखनी है, ठीक है? अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सिपाही कतई लड़ते थे। तो सबको पता होगा कि सिपाही सीमा पर लड़ते, खेत में तो लड़ते नहीं, घर में तो लड़ते नहीं, और लड़ाई के मैदान में तो अरे यहाँ पर सीमा पर लड़ते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अनेकता में एकता विशेषता थी किनकर? पाकिस्तानक, अमेरिका, बांग्लादेशक, भारतक। तो भारतक ऑप्शन नंबर डी है ना, हमारे देश की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हम कमैबे तखने न खैबे, बउआ हमर सिपाही पाती अछि। किस पाठ की है? तो ये है जय जवान जय किसान की। और यहाँ पे प्रश्न उल्टा भी हो सकता है, जय जवान जय किसान पाठ में वर्णन अछि ऐसे दे देगा, और ऑप्शंस में ये दे देगा हम कमैबे तखने न खैबे, ये ऑप्शंस में दे देगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसी आंसर को आप दे देंगे। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 की, तो कह रहा है कि रविन्द्र ठाकुरुक जयेश गीत नील नीक लगैत अछि बाल बच्चा के, युवक और युवती के, या फिर बूढ़ जवान के, या फिर उक्त में से तीनू के? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा जे लिखल गेल अछि ओ जे चर्चा मेन रूप से पसंद आबैत अछि, बूढ़ और जवान सबक पसंद आबैत अछि, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9 जो है आपका कह रहा है कि सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना लिखने छथि रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजकमल चौधरी और मधुप जी, या फिर विद्यापति जी? तो सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना इस गीत के जो लेखक हैं वो है आपके जो रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 5 सवा 5 बजे तक लाइव आपका शुरू हो जाता है। अगला है जय जवान और जय जय हो आई किसान के पाती एच। तो ये आपके हैं जय जवान जय किसान पाठ के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, नॉन हिंदी का भी लाइव क्लास कराना है, उसके लिए भी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अगला आपका जो है कि कौन व्यक्ति प्रसन्न रहैत छथि? जे व्यक्ति सामर्थ्यवान अछि वो व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं। आपको पता है जो व्यक्ति अपने आप पर जो है ना निर्भर है वही व्यक्ति महान रहते हैं ना, ठीक। और अगला है कि किसानक की काज अछि? तो किसानक काज है खेती करवा, सबको पता है कि किसान का काम क्या होता है, खेती करना। रात्रि में भी आपका लाइव क्लास चलेगा और सुबह में आपका जो यही टाइम 5 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। अगला है कि जवान की करैत अछि? तो जवान होते हैं, जवान क्या करते हैं? सीमा की रक्षा करैत अछि, सीमा के रक्षा करैत अछि। अगला है कि कवि कक्कर जयकारा लगबैत अछि? तो कवि सिपाही, किसान और भारत माता का जय जयकारा लगबैत अछि, है ना, किसान रविन्द्रनाथ ठाकुर जी लगा रहे हैं। आगे जो इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं उसे भी देखने का है। पहला प्रश्न है कि देशक विकास में जवान और किसानक योगदानक उल्लेख करूँ। ये आपके सोशल साइंस में भी पढ़े होंगे इस सब के बारे में। यहाँ पे कहते हैं कि देशक विकास में जवान आ किसानक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए अगर आपको लेख पूछ दे इस पर तो आप ऐसे भी इससे भी इसके मकसद से भी दे सकते हैं, इसके आधार पर भी दे सकते हैं कि है ना, देशक विकास में जवान आ किसान दोनों के महत्वपूर्ण योगदान अछि। जवान जान पर खेली क सीमाक सुरक्षा करैत अछि तऽ किसान दिन राति खेती में मेहनती क भारत सन देश जे कृषि प्रधान अछि समृद्धि करैत अछि, जाहि से देश आधुनिक विकास पथ पर अग्रसर होइत अछि। दुनू में सँ एकटा एकहू गोटे में कमी भेला पर भारत मजबूत नहीं रह सकते थे। देखिए क्या होगा कि अगर भारत में या किसी भी देश में इस दोनों की कमी हो जाए तो क्या होगा, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। चलिए पूजा कुमारी जी गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आगे की बात करें, अगला जो प्रश्न आपका है 5 नंबर में जो बनता है, जय जवान जय किसान कविता का भाव स्पष्ट करूं। ऐसे सारे चैप्टर्स में से जितने भी कविता है उसी में से कोई पूछेंगे और आपको डायरेक्ट कहेंगे भाव स्पष्ट करने के लिए। एग्जाम्स में यही कहावे करेंगे दोस्तों, भाव स्पष्ट करने के लिए अक्सर 5 नंबर में। अगला इसका आंसर है कि जय जवान जय किसान कविता में कवि कहे छथि जे जवान आ किसान भारत रूपी गाड़ी दोनों पहिया है, यानी कि भारत एक गाड़ी है तो किसान और जवान उसकी पहिया यानी कि चक्का है, ठीक है। और जाहि पर चढ़ी भारत विकासक 101 कीर्तिमान स्थापित कर रहल अछि, यानी कि इसके ही चक्कर में यानी कि ये पहिया लगते हैं भारत में और तभी आगे बढ़ते हैं और कुछ होता है, ठीक है। जवान जते सुरक्षा प्रदान के हमरा लोकनी के निशंक बनौने छथि और तहिना किसान
अन्न व्यवसाय का भारतक समृद्धि में योगदान दैत अछि आ हमरा सबक उदरपूर्वक करैत अछि। यानी कि हम लोग का जो है जितनी भी उदारता कमी है उन सभी की पूर्ति करते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, अगला जो हमारा बनता है क्रमवीर पाठ से जो बनता है, क्रमवीर पाठ के पहला नंबर प्रश्न है कि क्रमवीरक रचयिता छथि बुद्धिनाथ मिश्र, उदय चंद्र झा विनोद और दीनानाथ पाठक बंधु या फिर सुकांत सोम। तो दोस्तों क्रमवीर पाठ के जो लेखक हैं वो है बुद्धिनाथ मिश्र। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बुद्धिनाथ मिश्र द्वारा लिखल गेल पाठ अछि, तो क्रमवीर ऐसे घुमा के पूछते हैं। तो देखिए एक प्रश्न को समझने से दूसरा प्रश्न समझ में आता है, और देखिए सब्जेक्टिव जब समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है। आगे है कि क्रमवीर निश्चित और डॉट डॉट विधन हम नहीं ठाड़, रथ पर, घर पर, बाहर और पथ पर। तो देखिए कर्मवीर जो होते हैं वो निश्चित रूप से, कर्मवीर जो भी होते हैं वह निश्चित रूप से क्या होते हैं, पथ पर हमेशा ठाड़ नहीं रहते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं हमेशा कार्य में लगे रहते हैं, रास्ते को नहीं देखते हैं कि वो रास्ता किस प्रकार की है, कठिन हो या फिर सरल हो, उसे जाना है। आगे है मर्त्यस लोक स देव लोकधरी डट डट ओ कहबै छी, नेता, कर्ता, राजनेता और अभिनेता। तो मर्त्य सँ लोक सँ लेकर के और देव लोक धरि ओ जे कहबैत अछि ओ की कहबैत अछि, ओ कहबैत अछि नेता कहबैत अछि। के क्रमवीर, जे क्रमवीर होइत अछि ओ नेता कहबैत अछि। किया तऽ क्रमवीर के जे कार्य अछि ओ अछि कि दृढ़ निश्चय के साथ वो कार्य करते हैं। यानी कि वो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना जो कोई भी परिस्थिति आती है उससे वो घबराने की कार्य नहीं करते। अगला है दीनानाथ पाठक बंधु का रचना है। तो दीनानाथ पाठक बंधु रचना कौन सा है, तो वो है आपके क्रमवीर, है ना, क्रमवीर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि घनक चोट सही डॉट डॉट धातु होइछ जखन तरुआरी, स्वर्ण, चांदी, लोह और तांबा। तो दोस्तों घनक चोट, घन समझते हैं ना, बड़ा वाला हथौड़ा, उसके चोट से जो होता है लोहा क्या होता है, धातु होइछ जखन तरुआरी, यानी कि उससे आवाज निकलने लगते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला जो है आपका कह रहा है कि पाठ्य ग्रंथ में मर्त्य लोक स देव लोक धरि नेता वह कहबैत अछि पाती अछि, किस पाठ की यह पंक्ति है, तो यह जो है कर्मवीर पाठ की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बंधु उपनामे खयात छथि। तो बंधु उदय चंद्र झा विनोद हो गया, दीनानाथ पाठक बंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। देखिए यानी कि दीनानाथ पाठक दे दिया और उसका उपनाम पूछ देगा तो बंधु करना, और बंधु उपनाम किसका है, तो दीनानाथ पाठक का। इस प्रकार से आपसे पूछते हैं प्रश्न। अगला है आपका जो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रमवीरक पाठ्यक होइत अछि तखन जखन कि समाजक अंग शिथिल होइत या फिर स्वदेशक अंग शिथिल होइत या फिर अनीति मानवताक अस्त्र होइत अछि या फिर उक्त में से तीनों परिस्थिति अयला पर। तो दोस्तों कर्मवीर जो है पाठक तो होइत अछि, जो यानी कि वो जो व्याकुल हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके तीनों स्थिति में। समाजक अंग शिथिल, जब समाज की स्थिति बुरी हो जाती है, देश की स्थिति बुरी हो जाती है, या फिर जो है अनीति मानवता जो है यानी कि मानवता जो नष्ट होने लगते हैं, तब ऐसे कार्य होते हैं। आगे के जो प्रश्न आपके 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्मवीरक पाठ्य होइत अछि जखन, ये एक ही प्रश्न रिप्लाई हो गया दोस्तों। इसके सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें है कि कर्मवीरक लक्ष्य केहन होइत अछि। तो कर्मवीर के जो लक्ष्य होते हैं वो अचूक होते हैं, है ना, कर्मवीरक लक्ष्य अचूक होते हैं। यानी कि इसके चूक ऐसे होते लक्ष्य कि जो 100% सफल ही हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आगे के प्रश्न आपके कि कर्मवीर केहन होइत छथि। तो कर्मवीर दृढ़ निश्चयी होइत छथि, ओ संकट से मुँह नहीं मोड़ित संकट पर विजय प्राप्त करैत छथि और जाहि से संकट हुनक पथ प्रदर्शक बनी जाते हैं। देखिए कर्मवीर पाठ जो है स्पेशल रूप से आपके हिंदी में भी इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, बस वो हिंदी में कन्वर्ट रहेंगे। ठीक है, हिंदी में भी ये प्रश्न पूछेंगे कि कर्मवीर की पहचान क्या है, आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। अगला है कि पठित कविता में नेता की रूप अछि। तो पठित पाठक आधार पर नेता वह छथि जे अपन स्वार्थ त्यागी देश समाज धर्मक रक्षा में बलिदान भ जाइत छथि। यानी कि जो कर्मवीर होते हैं वही मुख्य रूप से नेता होते हैं, क्योंकि वो देश के लिए जान देने को तैयार होते हैं। अगला है कर्मवीर किनकर कविता है। कर्मवीर दीनानाथ पाठक बंधुक रचना है, यह कविता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि करमवीर सँ अहाँ की बुझै छी। तो करमवीर हमरा बुझने वह छथि जे सतत अपन कर्म में लीन रही और अपन लक्ष्य तक पहुँचैत छथि। ओ रास्ता में आयल अप विघ्न बाधा सँ अनदेखी क ओहि से शिक्षा लेत छथि, वह करमवीर कहैत छथि। अगला प्रश्न आपका है और जो 5 नंबर के प्रश्न पहला है, कह रहा है कि पठित पाठक आधार पर करमवीरक प्रमुख विशेषता बताओ। तो पठित पाठक आधार पर यानी करमवीर पाठ के आधार पर बताना है। तो करमवीर पाठ के करमवीर व्यक्ति सतत कर्तव्य निष्ठ होइत छथि। ओ अपन साहस धैर्य आ परिश्रम सँ हरेक विकट परिस्थिति के अपना अनुकूल बना लैत छथि और जहिना सोना आगि में जरि कऽ आ लोहा घनक चोट खाइ कऽ और मुखरित अछि यानी कि सुंदर दिखैत अछि, है ना, भऽ जाइत अछि, तहिना करमवीर सेहो दुख विपत्ति से और मुखरित होइत छैक और ओ अपन परिस्थितिक अवहेलना करके अपन लक्ष्य पर अरुद्ध रही का प्राप्त करते हैं, यानी कि उस पर लग जाते हैं। हिंदी का लाइव जो है आपको जो है कल होंगे शाम में और परसों सुबह में होंगे, और आज कुछ हिंदी के भी और कुछ मैथिली के भी वीडियोस अपलोड होंगे। वीडियोस आज बहुत अपलोड होंगे। आगे की प्रश्न है संपूर्ण, जितने भी संपूर्ण है सारे के सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगला पठित पाठ में नेताक समक्ष निरूपित कयल गेल अछि, स्पष्ट करू। तो देखिए, जखन समाज में अनेक पाप आ नीतिक प्रभाव से मानवता विकलांग भ जाइत अछि, यानी मानवता जो है वो गिरने लगते हैं, देश आ समाजक सब अंग शिथिल भ जाइत अछि, ओहि जमानवश सब प्रेरणा ग्रहण कऽ ओहि से त्रास देबाक लेल नेता बनैत छथि आ ओ स्वार्थ रही भ अपन सर्वस्व निछावर कर दैत अछि और महादेव जेना स्वयं विष पीबी कऽ संसार में अमृत बांटैत वास्तव में वह नेता छिक, है ना। बिल्कुल हिंदी का जो है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्णित पाठ में नेताक स्वरूपक वर्णन करू। तो वर्णित पाठ में नेताक स्वरूप विषय में कहल गेल चाहैत छथि जे असली नेता वह भ सकैत अछि जिनका अपन स्वार्थ नहीं हो, जे देश धर्म आ समाजक लेल अनेकों प्रकारक कष्ट सही अपन सर्व निछावर क सके, वास्तव में वह नेता अधिकारी बन सकते हैं। यानी कि नेता वह वास्तविक हो सकते हैं जो स्वार्थी नहीं हो, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हो। अगला जो प्रश्न है एडसक कालानाग चैप्टर से है। इसके जो प्रश्न है पहला कि एडसक कालानाग कवि छथि। चंद्रा झा, वैद्यनाथ मिश्र याति, बुद्धिनाथ मिश्र और चंद्रभानु सिंह। तो चंद्रभानु सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडसक कालानाग पाठ के लेखक कौन है? चंद्रभानु सिंह, और चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? एडसक कालानाग, ठीक है। और इसमें कुछ प्रश्न हम जो मौखिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कहते हैं एहन काल घटा मराइच लोक ढोट में घर घर में, और चेत पड़ल, भाग पड़ल, आ पड़ल और अचेत पड़ल। तो एहन घटा मदरा गए जो क्या कि लोग सब अचेत पड़ गए, है ना। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर कह रहा है कि एडसक कालानाग सुरक्षा के लिए केकर आवश्यक अछि? तो आवश्यक चरित्रक आवश्यकता अछि, है ना, चरित्रक आवश्यकता अछि। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर कह रहा है कि चेतो बाल युवक नवतुर जन डॉट चेतावै मीत मानक मोनक और गीत और मीत और गीत। तो देखिए चैत्र जो बाल युवक होते हैं, युवा जो होते हैं, उसे जो चेतना देते हैं वो क्या देते हैं? मीत देते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि चेता बाल युवा नवतुर जन मीत नवेच मोनक मीत और गीत। तो जो बाल युवा होते हैं वो क्या करते हैं? मीत चतबते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कह रहा है 6 नंबर कि इसके पराजित कर जा सकते हैं कैसे? तो चरित्रवान बन करके उसे पराजित किया जा सकता है। चरित्रवान जब तक नहीं बनेंगे तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। इस पर डिटेल विशेष हम विचार विमर्श नहीं करेंगे। इसमें अगला है कि प्रसारक होबाक कारण की होते हैं। तो देखिए इसके कारण ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न में भी डिटेल में मिलेंगे, वो भी समझाएंगे, और अभी भी थोड़ा समझा देते हैं कि अगर किसी से हाथ मिलाते हैं जो उससे पीड़ित हैं, HIV से पीड़ित हैं, या फिर शारीरिक संपर्क से वो भी होते हैं ऐसे, और संक्रमित शोषित चढ़िला से भी होते हैं। यानी कि इसमें जो आपके तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ही दिए हैं लेकिन तीनों के तीनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो है इनमें से सभी रहेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है
जो इससे सब्जेक्टिव बनते हैं कि ध्यान दीजिएगा, इससे हम आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाने का प्रयास करेंगे कि एड्सक विभीषिका केहन छथि या तो एड्सक अणुबम, भयंकर भूकंप, अनहर प्रलय काल से भी बेसी खतरनाक है। बहुत भयानक बीमारियां हैं, इस पर विचार विमर्श ज़्यादा करना उचित नहीं है। इसका जो अगला प्रश्न आपका एड्सक कारण की अछि, तो देखिए एड्सक कारण संक्रमण से प्रसरित अछि, यानी कि जिसके अंदर होते हैं, जो HIV से ग्रसित होते हैं, यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य के संग मिल जाए छे तो रोग पसर जाती है, यानी कि अगर खून मिल गया उससे भी रोग हो जाते हैं, कभी कभी हाथ मिलाने से भी हो जाते हैं, शारीरिक संपर्क से भी होते हैं, और साथ साथ अगर उसके किसी सिरिंज से सुई दिए और उस सिरिंज से अगर सुई दे देते हैं तो उससे भी हो जाते हैं। अगला आपका कि कौन व्यक्ति यही रोग से निडर रहते हैं, चरित्रमान व्यक्ति जो होते हैं वो इस रोग से पूरी तरह से निडर रहते हैं, कि उससे टेंशन नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एड्सक प्रसारक कारण की अछि, अचानक एड्स प्रसारक कोना होइत छै। तो देखिए एड्सक प्रसारक मुख्य कारण अछि रक्त संबंध स्थापित करब, और यदि एड्स पीड़ित रक्त सिरिंज से खून चढ़ाओल से आ शारीरिक संबंध स्थापित कैला से निरोग व्यक्ति संग मिल जायत तो उ व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, रोगी भी रोगी हो जाते हैं। देखिए इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर नहीं रहेंगे। तो फिर अगर आपको सब्जेक्टिव का तो आंसर रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम आपको PDF इसका भी दे देंगे। आगे है इसका कि एड्स केहन रोग अछि, एड्स खून संक्रमक धूतक रोग अछि, मैंने बेकार रोग है। आगे जो आपके प्रश्न है 5 नंबर के, इससे जो प्रश्न बनते हैं कि एड्सक प्रसारक उल्लेख करूँ, ये प्रश्न देखिए ज़्यादा चांस है इस प्रश्न में से, ये प्रश्न आने का भी चांस एक है कि एड्सक समुद्र पारस आबे वाला भयानक रोग अछि, एहि रोगक प्रसारक मुख्य कारण होइत अछि एड्स पीड़ित संग शारीरिक संबंध स्थापित करब, या फिर शारीरिक संबंध से पीड़ित व्यक्तिक रक्त निरोग व्यक्तिक संग रक्त संग मिल जाइत अछि, जाहिसँ एहि रोगक संक्रमण आरंभ भऽ जाइत अछि। दोसर, यदि HIV ग्रसित खून चढ़ावल जाय तऽ ई रोग ओही खूनक माध्यम से भऽ जाइत अछि। आ तेसर, यदि कोनो व्यक्ति के एड्स छैक जाहिसँ सुई ओकरा सुई देल गेल अछि और जाइत अछि, और वह यदि निरोग व्यक्ति के लगा देते अछि तो ओहि व्यक्ति के वही रोग से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर भी ये रोग हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, संस्कृत हम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास संस्कृत के एक भी बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। हम अगला जो आपका है कि एड्सक बचबाक उपाय बताओ। हम खुद जो है मैट्रिक जो मैथिली से ही किए हैं, तो एड्स बचबाक लेल अनजान व्यक्तिक संग शारीरिक संबंध नहीं करबाक चाही, याद धरि ई निश्चय न कली कि जे ओ व्यक्ति HIV से ग्रसित नहीं हो। दोसर, खून चढ़बाक काल देखबाक चाही जे खून देबा वाला व्यक्ति HIV से पीड़ित नहीं हो। और तेसर, दूसराक देल सिरिंज से नहीं लेबाक चाही। और तो सबसे नीक उपाय छै चरित्रवान बनी, स्वस्थ रही, एही रोग से के भगावी, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी हमारे प्यारे मित्रगण जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। अब है हाँ अब भेल वर्षा, इस पाठ से है, कहते हैं हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखित छथि, यानी हिंदी में नागार्जुन नाम से किसे जाने जाते हैं, ठीक है। तो नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी को नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, और इसे बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला आपका जो है कि प्रतीक्षा में बीती डॉट कई पहर भेल मेल गेल और देल। तो प्रतीक्षा में बीती गेल कईक पहर, यानी कि यहाँ पे देखिए ये पंक्ति से लिए गए हैं, ये बातें अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे समझेंगे, ये पंक्ति से लिए गए हैं। आगे वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म भेलनी, यानी वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के जन्म कब हुए थे, 1911 में, 1912 में, 1910 में, 1909 में। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के जो जन्म भेल छला वो भेल छला 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि हाँ डॉट भेल वर्षा, आब ताब जाब खाब, तो हाँ आब भेल वर्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। ये सब एक पंक्ति बट जो है ना उस पंक्ति से ही जुड़ी हुई है। आगे जो आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यात्री उपनाम छनी, यानी यात्री किसका उपनाम है, सुरेंद्र झा या फिर काशीकांत मिश्र मधुप या फिर अशोकक या फिर वैद्यनाथ मिश्र यात्रिक। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्रिक
है ना। यात्री हम पहले बोल दिए। वैद्यनाथ मिश्र जी का जो उपनाम क्या है, यात्री, और यात्री किसका उपनाम है, वैद्यनाथ मिश्र जी का। 2 प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही आपके प्रश्न घुमा फिरा करके आपके एग्जाम्स में आते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्रिक रचना छनी। हाँ आप भेल वर्षा समय साल वंदना रौदी एच। तो हाँ आप भेल वर्षा के लेखक वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। हाँ हाँ आप भेल वर्षा पाठ के लेखक कौन है, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी। यानी कि घुमा करके किसी भी तरीके से करिए तो बात वहीं पहुंचते हैं। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर, कह रहा है कि जूरा जैतीन डॉट डॉट मोन प्राण पथिक नदीक धरतीक और पातिक। तो देखिए जब वर्षा होंगे तब की बात हो रही है। जब वर्षा होते तो क्या होते, वो होते हैं कि धरती जो है मूल प्राण जो है पूरी तरह से जुड़ा जाता है ना। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 की, तो प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि यात्री जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनी कौन चीज पर, चित्र संग, कविता संग्रह पर, पत्रहीन नग्नगाछ पर, पारो पर और बलचनमा पर। तो यात्री जी को जो मिले थे अकादमी पुरस्कार जिसे कहते हैं, अकादमी पुरस्कार, वो पत्रहीन नग्नगाछ पर मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कल्पनाक सन में डो डॉट लोक घूमत चलत रहत और बुलत। यानी कि जब कल्पनाक होते सन में, यानी कि जब वर्षा होंगे तो कल्पना क्या करते, लोग घूमेंगे उसमें, ठीक है, आनंद लेंगे उसमें घूम करके। आगे जो आपका प्रश्न है 10 नंबर, कह रहे हैं कि भारी भारी दिन डॉट डॉट लोक गेहूं रोपत, चना रोपत, धान रोपत और अरहर रोपत। तो धान रोपत, जब वर्षा होंगे तो धान ही ना रोपेंगे, अक्सर देखते धान ही रोपाता है। आगे के प्रश्न आपके हैं 11 नंबर प्रश्न, कह रहे हैं कि हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक कविता का रचयिता छथि, इसके लेखक हैं। ऐसे ऑलरेडी ऊपर भी हमने इसका चर्चा कर दिया था, 3 तरह से थे। आगे इसका प्रश्न है कि प्रतीक्षा में रही गेल सूर्य झाँपल ने जानी कतेक काल पाती एच। यानी कि ये पंक्ति जो है वो किस पाठ की है। हाँ अब भेल वर्षा, यहाँ पे देखिए मिस हो गया, और या फिर भाभी भरदुतिया है विधान, या फिर बच्चा, या फिर माँ। तो हाँ अब भेल वर्षा जो है इसके ये भाभी सॉरी हाँ अब भेल वर्षा पाठ के लिए है ना, ये चर्चा जो हुआ है कि सूर्य झाँपल रह गेल, हाँ अब भेल वर्षा पाठ के हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यात्री जी का मैथिली साहित्य में पुरस्कार बिंदु अच्छे, पत्रहीन नग्न गाछ सौ, या फिर चित्रा सौ, या फिर बलचनमा से, या परोसा। तो पत्रहीन नग्न गाछ सौ ऑलरेडी हमने देखा था, बस इसी का है। आगे की बात करें दोस्तों, अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैथिली साहित्य में प्रचलित यात्री जी का छनी बलचनमा, पारो और नवतुरिया रुक्त में से तीनों। तो देखिए मैथिली में जो साहित्य में प्रचलित जो यात्री जी के जो पाठ सब लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, वो जो आपके हैं तीनों हैं, बलचनमा भी है, पारो भी है और नवतुरिया भी है, यानी कि इनमें से सभी है। अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि यात्री लिखे छथि कविता, कथा, उपन्यास और उक्त में से तीनों। तो यात्री जी लिखे छत सिर्फ कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर कह रहा है कि कल्पनाक लोक में और बुल तो पाती है किसमें। तो ये सब है रौदी एच शीर्षक कविता से, या फिर हाँ अब भेल वर्षा से, या माँ शीर्षक से, या हाँ शीर्षक। तो हाँ अब भेल वर्षा पाठ से ये सब आया। ठीक है, ये सभी उसी में है। अगर आप रीडिंग दिए होंगे पाठ को तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं दिए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए सब्जेक्टिव के माध्यम से समझते हैं। हाँ अब भेल वर्षा किनकर रचना है। तो सिंपल है कि हमने 10 बार घोड़ी अभी चर्चा किए हैं कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सर ये सब्जेक्ट है। तो हाँ अब भेल वर्षा पाठ के लेखक कौन है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। अगला जो आपका प्रश्न है कि वर्षा की प्रतीक्षा के लिए लोग किएक अछि। देखिए तो वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं लोग, तो वर्षा की प्रतीक्षा के लोग गर्मी से त्राणक लेल और खेती करवाक लेल करे थे, यानी जो गर्मी से व्याकुल है वो उसके लिए भी कर रहे हैं, और दूसरा खेती करने के लिए भी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला जो आपका है कह रहा है कि मेघक असरा में कदी झाँपल रह गए। तो मेघक असरा में सूर्य झाँपी रह गए है ना, मेघ के असरा में जो है सूर्य झाँपी हुई रह गए। अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर कह रहा है कि भक्ता की करता है। देखिए अब ये प्रश्न थे नहीं थे, भक्ता की करता। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो वर्षा भेला पर भक्ता सलेस पूजा करवाक लेल
गह्वरक साफ सफाई करता। गह्वर समझते होंगे, सलेश पूजा होते हैं, ये गांव घर में अक्सर होते हैं। आगे है आपका जो 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं इस पार्ट से। पहला नंबर कि अब भेल वर्षा शीर्षक कविता का सारांश लिखो। देखिए सारांश और इसका संक्षेप वर्णन करने के लिए अवश्य आपको कहेंगे, ठीक है। ये किसी भी चैप्टर के कह सकते हैं, हम सारे चैप्टर्स के डिटेल कर देते हैं इसलिए कि किसी में से पूछ सकता है, लेकिन ये सारे जितने प्रश्न हम आपको बता रहे भी आए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में लेखक है छथि वर्षास पूर्व लोक गर्मी गुमकीस त्रस्त भेल रहैत अछि, मुदा वर्षा भऽ गेला पर चारू दिस प्रसन्नताक वातावरण पसरि जाइत छैक और जीवन मात्र में नव जीवनक संचार भऽ जाइत छैक और जाहि से सब आशान्वित भऽ जाइत अछि और सबक मोन में एकटा कल्पना सृजन भऽ जाइत छैक जे किसान लोकनिक नव कल्पना में डूबी जाइत। यानी कि जब वर्षा होते हैं तो गर्मी से व्याकुल व्यक्ति को भी आनंद मिलते हैं और जो किसान खेती के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उसे भी खेती करने का अवसर मिल जाता है और वह अपनी खेती कर पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो 2 नंबर का प्रश्न है 5 नंबरी में जो है संवाद समझा दीजिएगा। बिल्कुल संवाद भी आपको लाइव के माध्यम से ही समझा देंगे नीतीश जी, बिल्कुल। आगे है कि वर्षा बाद लोग खुशी में की सब करत। देखिए तो वर्षा बाद लोग खुशी में आनंद उठौता, प्राकृतिक हरियर किचोर सौंदर्य आनंदित होता और किसान सब प्रबोधित भ खेती का शुभारंभ करता है। यानी कि जब वर्षा होंगे तो लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे, हरियर हो जाते हैं पूरे बाध बंद, आपको पता होगा सारे घास जितने होते हैं सारे हरियर हो जाते हैं और खेत में धान रोपत संगही नवीन कल्पना आँखी से हो लगा कर उतरत। और आगे हम कुछ और बातें इसमें समझा देते हैं, जैसे कि सलेश स्थानक जो है वो साफ सफाई करता भगता, क्या तो वहाँ पूजा भी होता वर्षा होला पर। अगले की बात करें, अगला जो आपका प्रश्न है 3 नंबर कह रहा है कि वर्षा की प्रतीक्षा का वर्णन किए कौन कहने करो। यानी कि जो है वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं लोग, इसका वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो वर्षा की प्रतीक्षा के लिए कवि चारु कात आचरित मेघ देखौलनि अछि और जाहि में सूर्य नुका गेल छथि और गुमकी से सब जीव जंतु अपस्यात भेल अछि। यानी कि सब जो व्याकुल हैं गर्मी से, ये लेखक जो दर्शाए हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। और चिड़े चुरमुन्नी जे सेहो गाछ वृक्ष में नुका गेल अछि और लोकक देहस घेलक घेल पसीना बहि जाइत अछि। यानी कि बहुत सारे पसीना शरीर से गिर रहे हैं और एवं प्रकारे लोग वर्षा की प्रतीक्षा करते थे। यही सब के कारण जो है लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। चलिए आगे आगे बात करते हैं। 4 नंबर के प्रश्न कह रहे हैं कि वर्षा के भेला पर उपरांत प्रकृति की होते हैं। यानी कि वर्षा के होने के बाद जो है प्रकृति की क्या होते हैं। रोहन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। कि वर्षा भेला के उपरांत उमस कम होते, यानी कि गर्मी जो होते हैं गुमकी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और संभावना छैक सबके गुमकी से राहत भेटते और बाद मोन हरियर भ जाइत छैक और किसान सब खेती करबे में लागी जाइत छैक और पृथ्वी रूप मनोहारी भ जाइत छैक और कदम्बे कुदुमिनेत फूल लागी जाते हैं, संपूर्ण वातावरण प्रसन्नता से भरी जाते हैं। संपूर्ण वातावरण क्या होते हैं, प्रसन्नता से झूम उठते हैं, सारी जगह हरियाली छाने लगते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, अगला जो आपका चैप्टर बनता है 15 नंबर भाभी भरदुतिया है विधान। तो भाभी भरदुतिया है विधान पाठ के लेखक कौन है, यहाँ पे काशीकांत मिश्र मधुप। अब पहले ही वहाँ पे चर्चा हो गया, यहाँ पे कह रहे काशीकांत मिश्र मधुपक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनी। दसी पर, अर्चना पर, राधा बिरह पर या फिर प्रेम पुंज पर। तो देखिए काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिले थे वो मिले थे आपको जो है राधा बिरह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी प्यारे मेरे मित्र हैं सभी को गुड मॉर्निंग। अगले आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कहते हैं कि सुनिते साइकिल घंटी पौखी दौड़ट आखिया बीनू बीनू राखू और दीछू। तो देखिए जब ये सुनते थे साइकिल की घंटी बहन तो क्या करते थे, वो बीनू इधर उधर देखे हुए दौड़ जाते थे, है ना। अगला जो आपका प्रश्न है देखिए 2 नंबर का सब्जेक्टिव इसमें है और 5 नंबर का सब्जेक्टिव भी इसमें, दोनों है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि कवि चूड़ामणि उपाधि छनी हरिमोहन झा या फिर काशीकांत मिश्र मधुप या फिर खजांचीनाथ झा किरण के या फिर सुरेंद्र झा सुमन के। तो चूड़ामणि, कवि चूड़ामणि जो है वो किसके हैं, काशीकांत मिश्र मधुप जी के हैं, ठीक है। अगला है आपका
प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भाभी भरदुतिया विधान हे के रचयिता छथि। काशीकांत मिश्र तो इसमें आपका राइट आंसर डायरेक्ट देते हैं, काशीकांत मिश्र मधुप जी इनके लेखक हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मधुप उपनाम छनि। तो काशीकांत मिश्र मधुप है ना, काशीकांत मिश्र मधुप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि। तो भाभी भरदुतिया है विधान, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि घसल अठन्नी का रचयिता छथि। घसल अठन्नी के लेखक कौन है? काशीकांत मिश्र मधुप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, घसल अठन्नी के लेखक। अगला आपका 8 नंबर कि नीपी झलकौल डॉट डॉट दुआरिया, घर आंगन, घर अंगना या फिर घर बाहर। तो नीपी का चमकाए हुए कौन है? पहले सबसे पहले कौन है? तो बहन है। तो क्या है? घर आंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। बहन जो अपने भाई की प्रतीक्षा में जो है घर आंगन की साफ सफाई करके रखते हैं। अगला जो आपका है कि भैया के नहीं अला पर उल्हन दैत छथिन। भैया के नहीं अला पर के उल्हन दैत छथिन? ठीक है, तो भैया के नहीं अला पर ननदी उल्हन दैत छथि। ननदी उल्हन दैत छथि। नीतीश चौपाल जी पूछ रहे हैं सर आप इंटर का भी कोर्स कराते हैं? बिल्कुल, इंटर के आर्ट्स वाले का सिर्फ कराते हैं, साइंस वाले का नहीं कराते हैं। साइंस वाले का हिंदी लेते हैं सिर्फ। अगला है कि न्योताक की विधान अछि। तो देखिए, अरिपिन द मटकीरो में पान सुपारी केराव पाई तंत्र मंत्र पड़ल यमुना नोतल यम हम नोती। भैया का चाही नहीं सोना चांदी, चाही ने रुपया जाधरी यामुल जल जीव व माडिक वही पानी हाथ पर ढारल जाइत छथि। और यह क्रिया 3 बेर होइत अछि भैया के न्योता के देबाक लेल। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर कह रहा है कि बहिन भाई लेल की वर मांगैत अछि। तो बहिन भाई के लिए लंबा आयु के वर मांगैत अछि, जिन्हें हम दीर्घ आयु कहते हैं। संजय जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कह रहा है कि अर्पणिक अर्थ की लिखो। अर्पिन का अर्थ क्या होता है वो लिखने के लिए कह रहे हैं। कौन कौन समय में देल जाइत अछि वो भी लिखने के लिए कह रहा था। देखिए, भाई बहिनक अर्पिन दैत छथि और तखन एक पीढ़ी प्रास झोचरी क राखल जाइत अछि तऽ ओही पीढ़ी पर भाई बैसैत छथि और बहिन हुनका हाथ में पान मखान सुपारी राखी कहैत छथिन जे यमुना नोतल यम हम नोती भैया के। इस प्रकार से जो है अर्पिन देते हैं, न्योतते हैं। अर्पिन कई प्रकार से देते हैं, ये आपको आम लोकल भाषा के तौर पर गांव घर में समझ में आ जाता होगा। अगला है भरदुतिया पाबन में किनका नोतल जाते हैं? भरदुतिया पावन में भैया के नोतल जाते हैं बहिन द्वारा, है ना। तो अगला जो आपका प्रश्न 6 नंबर बनता है कि भैया के स्वागत लेल की ओरियान बहिन कहने छथि। तो भैया के स्वागत लेल बहिन तिलकोरक तरीका रखने छथि और दूध कोनी का दही बनौने छथि, है ना, दही जमाए हुए हैं। तो आगे जो प्रश्न बनते हैं हमारे, अभी जितने भी प्रश्न आपको ये फालतू के प्रश्न नहीं कीजिए, जब लाइव खत्म होने लगे तो सारे प्रश्न कर लीजिए, आपके मन में जितने भी प्रश्न होंगे सारे कर लीजिए। अगला जो आपका प्रश्न है भाभी भरदुतिया विधान है कविता भाव स्पष्ट करो, अथवा इनमें जो प्रश्न बन सकते हैं इसके कि भाभी भरदुतिया विधान है उत्सुकता का उल्लेख करो। यानी कि इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, इसमें से कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूनम जी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाई भरदुतिया विधान है कविता में मधुप जी भाई बहिनक पाबनिक भरदुतिया में बहिनक अपन भैया के लंबा उम्र के लेल न्योत देबाक बड़ कामना रहैत अछि और कारण एहन मान्यता छैक जे एही दिन नोत लेला भाईक उम्र बढ़ल छैक तऽ बहिन बड़ मनोयोग सँ भाईक सम्मान आ प्रतीक्षा करैत अछि, यानी कि भाई की प्रतीक्षा करते रहते हैं ना बहन। तो चलिए आगे के प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो प्रश्न बनते हैं देखिए, इसमें से 101% की गारंटी देते हैं हम, 100% तक की रखते हैं, 100% की गारंटी देते हैं कि इसी में से आपके सारे के सारे प्रश्न जो हैं बुक से पूछे जाने वाले आएंगे, एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे। तो इसमें आपका जो प्रश्न है कि पठित कविता के आधार पर भाई बहनक पावनिक वर्णन करूँ, तो भाई बहनक पावनिक भरदुतिया भाई बहिन ओते जाइत छथि और बहिन अर्पिन द पीढ़ी और वही पर भाई से न्योत लैत छथि आ नमहर उम्र के लेल आशीर्वाद दैत छथि। ओकरा बाद भाई के तरुआ तलगोर दही आदर पूर्वक भोजन करबैत अछि। ठीक है,
आगे की बात करते हैं, दोनों सेटिंग में आपका आएगा, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग दोनों में आएगा। आगे जो आपका प्रश्न है 3 नंबर कह रहा है कि पठित कविता में बहिनक नहरक प्रति भावनाक वर्णन करो। तो देखिए बहिनक यावत काल धरि से माय बाप रहे छनी तावत धरि नहर में बल भेटे छनी, ये कह रहे हैं। ठीक है, बल भेटे छनी और बापक मरलाक बाद माय बापक मरलाक बाद संदेश रहे छथि जे भाउस कोना की करत कारण हुनका ननदिस केहन स्नेह रहे छनि तखन एकटा दियादिक फाट जेना भऽ जाइत छथि आ मुदा बहिनक प्रेम भाइक प्रति निश्चल रहैत छथि होइ छथि ओ सतत अपन भाइक लेल मंगल कामना करैत रहै छथि, भाइक लेल मंगल कामना हमेशा करते रहते हैं बहन। आगे की बात करें तो आगे जो इस पाठ से प्रश्न बनते हैं जो 5 नंबर में ही, भरदुतिया पावन भाई बहनक स्नेह पावन थी स्पष्ट करो। यानी भरदुतिया पावन जो भाई बहन के स्नेह के पावन है से स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो भरदुतिया भाई बहनक स्नेह पावन थी और यही दिन भाई जेना नेता को वही स्नेह विकसित भऽ कऽ भेल छथि। बहिन जो है भाई के जो है स्नेह पूर्वक जो है आदर पूर्वक जो है न्योता देते हैं और वही ठाम जाइत छथि और तहिना बहिन से ओ भाई के प्रति अनन्य प्रेमक देखबैत अछि। भाई लेल दूध कीनी दही पौरैत छथि आ तरुआ तर कऽ तकैत अछि और ओकरा हृदय में अपन भाई के मंगल कामना के लिए स्नेह उमड़ैत अछि। यानी कि भाई के लिए जो है उनका मंगल कामना रहते हैं, भाई के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ का व्यवस्था करके रखे रहते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है कि भैया का नहीं अला पर बहिनक स्थिति का वर्णन करो। यानी कि भैया जब नहीं पहुंचते हैं तो बहन की स्थिति कैसे होती है इसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो भैया के नहीं अला पर बहिन जे छै व्याकुल भऽ जाइत अछि और ओकरा मोन में अनेक प्रकारक राग उत्पन्न हो भऽ जाइत अछि कि ओ भावस के दोष दैत अछि तऽ अंत में बहिन मोन दुखी कऽ कानय लगैत अछि और कतेक तर भाई प्रतीक्षा में वही दिन भरी भोजन त्यागी करैत रहैत अछि। यानी कि भाई के प्रतीक्षा में भर दिन गुजार देते हैं। ये भरदुतिया पावन की आगे जो आपका बनता है प्रश्न वो समय साल पाठ से बनता है। समय साल कविता का रचयिता छथि तो आपको पता होगा कि समय साल के लेखक चंदा झा है। और अगला प्रश्न आपका जो है वो कह रहा है कि चंदा झा कविता के शीर्षक अछि तऽ समय साल। और एक बात ये है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला का लंबाई कतेक अछि। तो देखिए लंबाई जो आपके होते हैं वो 24 योजन होते हैं और कोस में पूछे तो 96 कोस होते हैं। यानी कि 1 योजन बराबर 4 कोस होते हैं। ठीक है, और चौड़ाई जो आपके हैं 16 योजन होते हैं जिसे हम 64 कोस में लिख सकते हैं। ठीक है, कोस में पूछे तो इस प्रकार से दे सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कविश्वर नाम से प्रसिद्ध अछि। तो कविश्वर नाम से चंदा झा प्रसिद्ध अछि। कविश्वर नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंदा झा। अगला जो आपका प्रश्न है कि भादे सुखाइल और धान डॉट डॉट, तो पता है कि धान दहाय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि चंदा झा का जन्म भेल छलनी 1831 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कोना डॉट डॉट काटत जीव की खाए और रात सुबह दिन शाम। तो कोना काटत, अब देखिए क्या है, रात सुबह दिन और शाम। ये लेखक कहना है कि कोना काटता जब अन्न नहीं उपजता, कुछ उपजबे नहीं करता तो कोना काटता। तो देखिए जब अन्न नहीं उपजेंगे तो क्या नहीं काटेंगे, पहले ये समझ लीजिए। तो क्या नहीं काटेंगे? तो दिन नहीं काटेंगे। अब कब? यानी कि अन्न नहीं रहेंगे तो भोजन के बिना कैसे कोई कुछ कर सकता है, आपको पता है अच्छी तरह से। अगला जो प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि चंदा झा का प्रमुख रचना है तो मिथिला भाषा रामायण जो इनकी मुख्य रचना है। मिथिला भाषा रामायण के लेखक कौन है? चंदा झा। अगला आपका प्रश्न है 8 नंबर कह रहा है कि चंदा झा का निधन भेलनी। तो 1907 ईस्वी में चंदा झा का निधन भेलनी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि चंदा झा निवासी छला। तो चंदा झा कहाँ के निवासी छला? तो पिंडारुचक निवासी छला। पिंडारुच हम लोग के नजदीक में भी पढ़ते हैं, पिंडारुच के निवासी छला। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला आपका 10 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आंसर मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। तो यानी कि विनोद उपनाम है तो उदय चंद्र झा विनोद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले जो इसमें जो सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं 2 नंबर के प्रश्न कि भदैया फसल कौन मास में होइत अछि। तब जे फसल भादो मास में काटल जाइत अछि ओ भदैया कहैत अछि, यथा धान मड़ुआ
कन, साम आदि ये सभी भदैया फसल होते हैं। आगे है कि छरहर ककरा कहल जाइत अछि। तो देखिए नदीक दुनू कातक तटबंध जाहिसँ नदीक पानी बेसियो भेलाक रक्षक लोकनिक क्षति नहीं होइत छैक आ ई ऊंच बांध दृश्य होइत छैक ओकरे छरहर कहल जाइत अछि। यानी कि जो बांध होते दोनों साइड का वही छरहर कहलाता है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि छरहरक निर्माण कोन उद्देश्य लेल कयल जाइत अछि। तो छरहरक निर्माण बाढ़ी रोकबाक लेल कयल जाइत अछि। आप सभी को पता है कि छरहर का निर्माण किस लिए किया जाते हैं, तो बाढ़ को रोकने के लिए, यानी कि नहर जो होते हैं, नहर के दोनों साइड जो बांध होते हैं क्यों होते हैं, पानी को रोकने के लिए। अगला है कि बाढ़ी में धान दहा गेलाक बाद किसानक दिन कोना कटते, तो यही बात ये पीछे था, है ना। तो बाढ़ी में धान दहा गेलाक बाद किसानक दिन हाय हाय कटते, बाढ़ी भेंट चिरौरी आदि से आकर्ष ल कटे थे। यानी कि देखिए कर्ज लेकर के खेती करते हैं, कोई जो है किसी प्रकार से कष्ट झेल करके पैसा उधार लेकर के खेती करते हैं, अगर उसका खेत दहा जाता है तो किसान क्या करते हैं आप समझ सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कमला मायक पूजा कोन उद्देश्य लेल कयल जाइत अछि। तऽ कमला मायक पूजा बाढ़ी नहीं अयबाक लेल कयल जाइत छैक और लोगक ई मान्यता छैक जे पूजा कैलाश कमला मैयाक प्रसन्न हो जाते और बाढ़ी नहीं आबैत अछि। ठीक है, क्या होते हैं, बाढ़ी नहीं आते हैं कमला मैया की पूजा करने से, ये लोगक मानता है। और हो सकता है ऐसा होता भी हो, क्योंकि हम इस बात को दुतला नहीं रहे। और पठित कविता के आधार पर बाढ़ वर्णन करो, यानी इस पाठ के आधार पर बाढ़ जो आते हैं उसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। अगर बाढ़ पे आपको जो है ऑप्शन निबंध लिखने के लिए दे दे तो आप इस आधार पर लिख सकते हैं कि बाढ़ मिथिला के लिए अभिशाप है। मिथिला में बहुत अधिक बाढ़ आते हैं क्योंकि हम लोग उत्तरी बिहार में हैं। सावन भादो में जहन वर्षा बेसी होय लागैत अछि तऽ चारू कात जलाभय भऽ जाइत अछि और नदी छरहर बांध सबके तोड़ी कऽ गामक गाम डुबा दैत छथि और किसान द्वारा रोपल अगनही भदई सब दहा जाइत छथि और धनिक लोक तऽ अपन खयबाक उपाय कऽ लैत छथि, लेकिन गरीब किसान के कर्ज लऽ कऽ खेती कयने छलाह आ आक्रोश करे लगैत छथि। एहना स्थिति में ओकरा सबक समक्ष कमला मैयाक पूजा पाठ करबाक तोड़ी छोड़ी का कोनो और उपाय सोचते नहीं है। यानी कि देखिए जो पैसे वाले होते हैं वो तो अपना मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते वो तो कर्ज लेकर के खेती भी किए रहते हैं, है ना। और किछु नहीं सुझात छैक ओ बुझे जे कमला मैया प्रसन्न होती तब बाढ़ी जल्दी चली जाता तो धान पान सब बच जाता। इसी आशा में रहते हैं ना। आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो प्रश्न आपका है 2 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि भदे सुखायल बाढ़ आ धान दहायलक बाद गरीब किसानक स्थिति को वर्णन करो, अथवा में ये पूछ सकते हैं कि बाढ़ के बाद किसानक स्थिति को चर्चा करो। ये दोनों में किसी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं आपके, लेकिन प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ भदे सुखायल बाद दहायलाक बाद जे गरीब किसान सब आक्रोश करे लगैत अछि आ ओहि यही चिंता में डूबी जाइत छैक जे आब की खाए जीवनक रक्षा कयल जाए, यानी कि क्या खा करके जीवित रहेंगे, क्या खाएंगे, है ना। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चलल धंधा मंद भ गेले आ कवि चंद्र कोन रूप में वर्णन कैने छथि। यानी कि चंदा झा जो है वो कैसे वर्णन किए धंधा के बारे में जो है ना। तो देखिए अगनई धान मघा असरेस धारी बहुत नीक छल, जाहिस किसान सब कर्जा लऽ कऽ सब खेत आबाद कै लेने छल, मुदा बाद में ततेक जोर बाढ़ी अयलेक जे आब किछु शेष नहीं रहि गेल और चलेक और तऽ कवि चल धंधा मंद भ गेले छनी, इस प्रकार से वर्णन किए हैं कवि ने, क्योंकि सारे के सारे किसान की फसल तो दहा गए। अगला जो है शिवगीत पाठ के जो है शिवगीतक रचयिता छथि, तो आपको पता होगा कि विद्यापति इसके लेखक हैं। शिवगीत के लेखक कौन है, विद्यापति। और विद्यापति द्वारा लिखे गए पाठ कौन सा है, शिवगीत। आगे प्रश्न आपका है कि विद्यापति जन्म स्थान छनी, तो बिस्पी किस जिला का अंतर्गत, मधुबनी जिला का अंतर्गत, है ना। किस जिला का अंतर्गत, मधुबनी जिला का अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कि विद्यापति की रचना है तो शिवगीत, विद्यापति की रचना कौन सा है, शिवगीत। अगर शिवगीत नहीं रहे आप पुरुष परीक्षा रहे तो उसे भी आप दे सकते हैं। अगर पुरुष परीक्षा भी न रहे, कीर्तिलता रहे तो उसे भी आप आंसर दे सकते हैं। कीर्ति पताका रहे तो वो भी आंसर दे सकते हैं। विवाह सागर रहे तो वो भी आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं।
आगे आपका कि विद्यापति खयाती पौर्णी पुरुष परीक्षा लिखी में, वर्ष कृत्य लिखी में, मैथिली पदावली लिखी में और गोरक्ष विजय नाटक लिखी में। तो विद्यापति जो खयाती पाए थे दोस्तों, विद्यापति जो खयाती पाए थे वो पाए थे किसमें? तो मैथिली पदावली लिखी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि विद्यापति राज पंडित बनला किनका दरबार में? तो देखिए शिव सिंह के दरबार में बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि बेरी बेरी अरे डॉट डॉट, तो शिव ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर कह रहा है कि अबट में विद्यापति की दूटा पुस्तक है। तो हम जैसे कि आपने हम पीछे हमको आपको बताया है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। बी और सी दोनों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनके द्वारा अबहट्ट भाषा में लिखे गए 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, और मैथिली में लगभग इन्होंने 1000 जो है गीत लिखे थे, और संस्कृत में लगभग 12 गो जो यानी कि 1 दर्जन जो है पुस्तकें लिखे हैं। ठीक है, जिसमें पुरुष परीक्षा, विवाह सागर और भी बहुत सारे हैं, जिससे हम सब्जेक्टिव के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आगे आपका कि नहीं डॉट डॉट अनुकंपा, सादर, तिरस्कार, आदर, मैथिली और अनादर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ बात हो रहे हैं कि नहीं अनुकंपा, तो यहाँ पे आदर की बात हो रही है, मैथिली एक्स्ट्रा जुड़ गया, आदर की बात हो रही है, आदर अनुकंपा नहीं आदर अनुकंपा। अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि ई डॉट डॉट कैल तू सेवा, मानी पानी जानी और सानी, यानी की करी का कैल सेवा। अब समझिए सेवा की बात हो रही है, तो जानी का ई जानी का तू कैल सेवा, सेवा करते हैं किसके? शिव जी के। अगला प्रश्न आपका कि विद्यापति की संगतुरिया रहती, तो विद्यापति की संगतुरिया 2 गो रहता है, कीर्ति सिंह और शिव सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है विद्यापति शिव गीत अबैत अछि, नैचारिक अंतर्गत, श्रृंगारिक विषयक अंतर्गत और ए और बी के अंतर्गत, या फिर सिर्फ बी महेशवाणी के अंतर्गत। तो दोस्तों देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है महेशवाणी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट, यहाँ पर डी होगा तो बी लिखा गया है, तो डी आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न आपका 12 नंबर कह रहा है कि भनई विद्यापति सुनहि महेश्वर कहे छथि, कौन? चंदा झा, यात्री जी, विद्यापति और सुकांत सोम। तो भनहि विद्यापति सुनहि महेश्वर, ये कौन कहे छथि? ई कहे छथि अपने के जे विद्यापति जी कहे छथि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर कि निर्धन जन बोली सबे उपहास पाती है, तो शिवगीत शीर्षक पाठ के, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर कह रहा है कि महादेवक वैवाहिक जीवनक गीत कहैत अछि, यानी महादेव के विवाह के समय का जो गीत है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो जो कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं नाचारी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका जो सब्जेक्टिव बनता है इससे वो बनता है कि कवि शिव की करबाक लेल कहते हैं, तो कवि शिव के अनंत समय उदार करे अपन शरण देवा कहे छथि आ पार्वती कृषि करे के खातिर कहे। देखो लेखक कह रहे हैं कि दर्शन देने के लिए, शरण देने के लिए, और पार्वती कहे छथि खेती करबाक लेल। अगला है शिव पूजा की लऽ कऽ होइत अछि, तऽ शिवक पूजा अकौनक फूल आ धतूरक फूल लऽ कऽ होइत अछि, है ना। अब हिंदी में धतूर का 2 अर्थ बताए होंगे, सॉरी कनक का 2 अर्थ। कनक जो होते हैं एक धतूर होते हैं और दूसरा सोना होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत भी है हिंदी के लिए। आगे आपका प्रश्न है कि विष्णु की पूजा कौन फूल लऽ कऽ होइत अछि, तऽ विष्णु की पूजा चंपा के फूल लऽ कऽ होइत अछि, यानी कि ऑप्शन सॉरी सब्जेक्ट ही है। तो अगला है आपका कि कवि शिव के हर कौन बनबाक लेल कहते हैं, कोना जो है हर बनाने के लिए कह रहे हैं। तो कवि जो है शिव को खड़क काटी का हर बनबाक लेल कहते हैं, यानी कि जो है जो ये होते हैं उनके बसा के लिए जो होते हैं खड़क वो, और उनके पास जो
त्रिशूल होते हैं उन सभी को काट करके तोड़ करके जो है हर बनाने की बात करते हैं। अगला है आपका कि शिव खेतक पटौनी कोना करता, तो शिव जो है खेतक पटौनी समेटल गंगा जो होते हैं जटा में जो गंगा समेटल होते हैं उससे अपनी खेत की पटौनी करेंगे, ये पार्वती जी कह रहे हैं। अगला जैसे 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कि यही गीत में कवि शिव के खेती करबाक लेल किया कहे छथि, तो इसका आंसर है कि शिवक प्रमुख काज छनि भीख मांगब। अब कवि के विचार में भीख मांगलास आदमी के सम्मान नष्ट हो जाए छै, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। वही कारण है ना ओकर स्वाभिमान के ठेस पहुँचे छै आ लोक लज्जा विहीन भ जाइत छथि, है ना। आ खेती के लेल महादेव संग सब विविध उनके पास व्यवस्था अछि ने संविधान अछि और उपलब्ध अछि, तखन खेती के सम्मान पूर्वक रहब नीक होइत अछि। तऽ कवि शिव के खेती करबाक लेल कहै छथि, शिव के खेती करबाक लेल कहै छथि। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे जो आपका एक और प्रश्न 2 नंबर का कि पठित कवि गीत अहाँ के की संदेश दैत अछि, तऽ पठित गीत संदेश दैत अछि जे मांगी चांगी क खायब मानवताक अर्थ लेल नीक चीज नहीं अछि, यानी कि मांगी चांगी का जो खाते हैं वो नीक बात नहीं है अछि, है ना। यही से मरण नीक होइत अछि, यानी कि मांग चांग के खाने से अच्छा होता है मर जाना, है ना। अछि तऽ हमरा लोकनिक मेहनती मजदूरीक द्वारा उपार्जित धनस अपन समय बितबाक चाही, एही में सम्मान छेक, गौरव छेक और मान्यता छेक, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है आपके नन हिंदी के भी क्लास जो है नेक्स्ट टाइम से शुरू हो जाएंगे और उसका भी लाइव क्लास होगा। ऑब्जेक्टिव का अलग सब्जेक्टिव का अलग कहेंगे तो ऐसे साथ में भी ले लेंगे। भीख मांगब सँ खेती करब किएक नीक छेक, तो भीख मांगब सँ स्वाभिमान जो होते हैं लोग के वो नष्ट हो जाते हैं, आत्मा गौरव समाप्त हो जाते हैं और भिखमंगा लज्जीहीन सेहो भ जाते हैं और समाजक लोक ओकरा है दृश्य से देखैत अछि। मुदा खेती पुरुषार्थक वस्तु छैक, लोक जतेक मेहनती करतेक अछि ततेक अन्न उपजाओल जाइत अछि और समाज में मान सम्मान भेटैत छैक और कहियो कोनो वस्तुक अभाव नहीं हो सकैत अछि, तऽ खेती करबाक नीक कार्य अछि। आगे की बात करते हैं जो अगला चैप्टर है भरी छिपा भात, इसके पहला नंबर प्रश्न है कि बतैया के पति छल तऽ बुढ़बा, बतैया के पति केहन छल बुढ़बा, बतैया के क्याटा संतान छला 4टा संतान छला। आगे होंगे चर्चा। आगे है कि बीभा रानी कथा संग्रह अछि, तो बीभा रानी के धरती माता कोख सँ निकसैत या फिर गाम सुनगनैत या फिर चितकाबर, तो बीभा रानी जो पाठ है वो जो है आपके जो दोस्तों है बीभा रानी के वो आपके जो है खो सँ निकसत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर की कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद कइने छथि, त बीभा रानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि भरी छिपा भातक रचयिता छथि, भरी छिपा भात के लेखक कौन है बीभा रानी, भरी छिपा भात के लेखक बीभा रानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि भरी छिपा भात कथाक अंश होइत अछि अतेक रिक्त स्थान में होइत अछि हर्ष उल्लास विषाद और प्रसन्नता, तो भरी छिपा भात जब बतैया को मिलते हैं तो उसे क्या उसे मिलते हैं प्रसन्नता मिलती है, क्या मिलती है, तो उसे विषाद की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि उसे प्रसन्नता मिलती है लेकिन लोगों को विषाद होती है ना। चलिए इस पाठ से बनने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। सब्जेक्टिव में पहला प्रश्न आपका कहला कि बीभा रानी अहाँक पाठ्य पुस्तक में कौन कथा संकलित अछि, तो बीभा रानी के जो पाठ्य पुस्तक में कविता अछि भरी छिपा भात संकलित अछि, है ना, भरी छिपा भात पाठ है आपके इसमें। अगला है बतैया के क्या संतान चला, तो बतैया के 4टा संतान चला, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया बतैया के 4 संतान थे। आगे है बतैया के देखबाक लालसा की अछि, तो बतैया के भरी छिपा भात देखबाक लालसा अछि। आपको इसी प्रकार से लिखना है। बतैया के बात पर कौन महिला हंसे लगली, तो बतैया के बात पर रमपट्टी वाली महिला मुंह झांपी का हंसे लगली, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला जो आपका 5वां प्रश्न है कि बतैया के बोली केहन छल, बतैया के बोली बड़ सुंदर मैथिली छल, मैथिली में बोलती थी वो। अगला है कि भरी छिपा भात 5 नंबर प्रश्न पूछते हैं कि भरी छिपा भात कथा का उद्देश्य स्पष्ट करो, यानी भरी छिपा भात की जो है कथा उसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों भरी छिपा भात के छिपा कथा का मुख्य उद्देश्य अछि समाजक गरीबी के चित्रित
करब जाहिमे गरीबीक कारण एकटा महिला के बूढ़ वर होयबाक कारणे ओ निरपेक्ष भऽ जाइत अछि आ ओ पतिके एहितो मतलब पति जब थे भी है ना रहितो ही मजदूरी के बाल बच्चा के सबके घुसर करबैत अछि। और दोसर बात जे कहल गेल अछि ओ अछि समाज सज्जन के बताही बकलेल आदि नाम राखी देते हैं। ऐसे लोगों को लोग जो समाज में लोग बता रख देते हैं। बिल्कुल संक्षेपण भी करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। शाम का क्लास अभी बाकी है ना आपका, शाम का भी सुबह का भी, इस दोनों क्लास में हम पूरे क्लियर कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आगे है कि कथा का मुख्य पात्र बतहिया चरित्र चित्रण करो, यानी बतहिया के चरित्र कैसा था उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। ये 5 नंबर के प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आएंगे। आप देखिए अगर आपको प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे ना तो आप हमें आकर के वापस कमेंट करना, ठीक है, कि इसमें से नहीं आए। तो देखिए बतहिया के एकटा निश्चल गरीब मजदूरनी अछि। बतहिया क्या थी, एक निश्चल गरीब थी। ओकर बियाह बूढ़ वर सँ भऽ जाइत छैक और जाहि कारणे ओ पतिसँ प्रेम नहीं कऽ पबैत अछि और यद्यपि 4 गोट बच्चाक माय बनैत अछि और किछुए दिनक बाद ओकर पतिके देहांत भऽ जाइत अछि और मुदा ओकरा लेखे कोनो बातें नहीं छै, यानी कि वो सब देखिए खुद कमा करके खिलाती थी बच्चे को भी और खुद खाती थी, तो फिर से टेंशन नहीं था। कारण सब दिन ओकरा अपन ही मेहनती मजदूरी के सबक प्रतिपालन करे पड़ते पड़े छलैक, तो यह कारण से कोई फर्क नहीं पड़ा जब उनके पति मरे थे, तो है ना। आगे है कि समाजक अन्य महिलासँ ओकर स्वभाव भिन्न रहे छलैक। लेखिका वही गामक सुखी दृश्य गृहस्थ घर में रहती, यानी कि वो लेखिका जो थे उनके घर अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और छथि ओ प्रतिदिन आबि हुनक मालिश करैत छथि आ 1 रुपया रोज भेटैत छैक, जाहिसँ ओ अपन घरक आवश्यक वस्तु कीनैत अछि और ओकर पति के भर छिपा भात भेटैत छैक। तऽ ओ कहियो कऽ ओकरा लेल लेने अबैत अछि आ तऽ कहियो ओकरा भरी छिपा भात खेबाक बड़ मनोरथ छलैक। खयबाक मनोरथ नहीं छलैक, कारण ओकरा ही अपन ओकर 4 गोट बच्चाक छलैक, यानी कि देखिए उसे भर छिपा भात की जो लालसा थी, लेकिन अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, है ना। आगे है कि तो जखन ओकरा भर छिपा भात भेटैत छैक तऽ ओ अपन बच्चा सबके खुआ दैत अछि, ओ ओही से तृप्त भऽ जाते हैं, यानी कि बहुत खुश हो जाते हैं अपना बच्चा सबके खुआ कर। अगला जो आपका चैप्टर आता है बाबाक आत्मीयता। बाबाक आत्मीयता के पहला प्रश्न है कि अशोकक पोती अछि, अशोक द्वारा लिखे गए पाठ कौन सा है? मैथिली आँखी, एकल पाठ, मंदाकिनी और डोकहर आँख। तो अशोक द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? अशोक द्वारा लिखा गया पाठ है मैथिली आँखी, और दूसरा जो है बाबाक आत्मीयता भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है, कह रहा है कि बाबा डॉट वृक्ष पर बड़ पसंद चले, के गाय, के भाई, के गाछ और के धरती। तो देखिए बाबा के गाछ बड़ पसंद चल, गाछ जो है ना यानी वृक्ष जिसे कहते हैं बहुत पसंद थे। अगला आपका है कि अशोकक रचना छनि, तो बाबाक आत्मीयता के लेखक अशोक हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित सब कतेक तरहक चश्मा डॉट डॉट हुनका देखलनी, हटा कऽ, उठा कऽ, लगा कऽ और बैठा कऽ। तऽ पंडित सब कतेक प्रकारक चश्मा लगा कर उनका देखलनी, है ना, कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि संधान पत्रिका के संपादक छला, तो संधान पत्रिका के संपादक अशोक, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि बाबाक आत्मीयता का रचयिता छथि, तो अशोक जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि बाबा के बहुत रास डॉट डॉट पसंद नहीं छलनी, लात, कथा, गीत, बात। तो बहुत रास पसंद नहीं छलनी, नहीं की बात हो रही है, तो बाबा के बहुत रास जो पसंद नहीं थे वो क्या थे? फालतू की बात। आगे की बात करते हैं दोस्तों, इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न जो बनते हैं, सब्जेक्टिव में पहला प्रश्न बनते हैं कि आत्मीयता, यानी कि बाबाक आत्मीयता हुनका में कतऽ में अयलनी, यानी कतऽ से अयलनी या कतऽ में अयले, तो हुनका में ई आत्मीयता मिथिला संस्कृति से अयलनी, मिथिलाक संस्कृति से हुनका में ई आत्मीयता अयलनी, जे बाबाक आत्मीयता कहलेला, है ना। बाबाक आत्मीयता की तात्पर्य अछि? तो बाबाक आत्मीयता से तात्पर्य अछि जे बाबा के की पसंद छल आ की हुनका कोन कोन वस्तु से प्रेम छल, ये बाबा का आत्मीयता है, उनका आत्मा का बात है, ठीक है। आगे की बात करें 3 नंबर
कि बाबा के की सब पसिन छलनी, तऽ बाबा के बच्चा संग खेलब, ककरो नीक रास्ता देखायब, घूमैत रहब, माछ मखान मिथिला पोखरी आदि सब बड़ी पसंद छल उनका। ठीक है, आगे की बात करें। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाबा के की सब बात पसंद नहीं छलनी, शोषण, स्त्रिया, राग द्वेष आदि बाबा के पसंद नहीं छलनी। शायद अच्छे लोग को नहीं पसंद होते हैं ऐसे चीज। बाबा के अगहन किएक नीक लगत छनी, तऽ बाबा के अगहन मास बड़ पसंद लगत छनी, मेघ देखी ओ उमंग में नाचे लगती और मिथिलाक पोखरी वही महक माछ मखान बाबा बड़ नीक लगत छनी। बाबा को ये सब बहुत पसंद पड़ते थे। ठीक है, संक्षेपण भी लेकर के आवेंगे, संक्षेपण को डिटेल में समझाने का भी प्रयास करेंगे अगले लाइव क्लास में, जो भी इसका थोड़ा बहुत बचेगा उसे भी क्लियर कर देंगे। बाबा गिरगिट जगह रंग नहीं बदलती अभिप्राय लिखू, तो बाबा के आचार आ विचार में कोनो अंतर नहीं छलनी, ओ जय बजे छला सह करे छला, ओ गिरगिट जना रंग नहीं बदले छला, अर्थात बाबा अपने सन सबके बुझे छला। बिल्कुल सबको समझना भी चाहिए। आगे आपका है कि सौंसे भारत हुनका कोन नाम से जानल जाइत छला, तो सौंसे भारत उनका नागार्जुन के नाम से जानल जाए छला। बाबा के कौन नाम से? नागा अर्जुन के नाम से। अगला आपका प्रश्न जो 5 नंबर के इस बनते हैं कि बाबा के चरित्र चित्रण करूं, यानी कि बाबा के चरित्र चित्रण करने के बाबा के चरित्र कैसे थे, तो इसका आंसर है कि बाबा अर्थात वैद्यनाथ मिश्र यात्री की बात हो रही है। हिंदी जगत लेल नागार्जुन नाम से जानल जाते हैं। आत्मीय गुणक कारणे संपूर्ण देश जानल पहचानल अपन घरक लोक बाबा के मिथिलाक संस्कृति ई आत्मीयताक संबंध स्थापित करबाक गुण भेटैत अछि। ठीक है, ओ बच्चा बूढ़ स्त्रीगण सबके बाबा छला, ओ सबक संग बैठे छथि, सबक संग बैसे छथि और बच्चा सब संग खेलतियो छथि, सबक साथ बैठला उठला खेलैत उलैत। उनका छुआछूती पसंद नहीं चली, यानी कि वो किसी से छुआछूत नहीं करते थे। ठीक है, ओ मानवता के प्रेमी छला, तो केओ ककरो यदि शोषण करे चाहे छल तो ओ सीना तानी क अड़ी जाय छला और अपन लेखिकक व्यंग वान से ओकरा बेदी दे छला, यानी कि अगर कोई किसी को शोषण कर रहा है, किसी को सता रहा है, तो वह उसके सामने खड़े होकर के उसे उसे मुक्ति दिलाते थे। उनका अपन मातृभूमि से अनन्य प्रेम छला, उसे अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम थे ना। वो अपन देशक मांस मखान पोखरी इनार घोर दलान बाड़ी झाड़ी किछु नहीं बिसरे छला, सब वो सबके अपन समाने बुझे छला। बाबा सबको समान बुझते थे। आगे की बात करें, आगे जो आपका है इसी में वो सबके समान बुझे छला और वर्ग भेद देखी तमसा जाय छला और जीवन में संघर्ष के वो सर्वोपरि बुझे छला। जीवन में संघर्ष को सबसे ऊपर समझते थे कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और उनका नजरिए में यही बात है कि संघर्ष जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कुछ बातें पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक कुछ को नहीं देखेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी आपको पता होगा कि कीचड़ में ही हमेशा कमल खिलते हैं। तो हो सकता है कि जो बातें आपको अच्छा ना लगे उसी बातें से आपके प्रश्न बन सके, उसी से आपके एग्जाम्स में आ जाए, है ना। नजरी में नीक व्यक्ति का अर्थ छल संवेदनशील व्यक्ति, मनुष्य के सुख सुख आ दुखक भागीदारी हुनका आचार विचार में कतहु मिसियो न भारी अंतर नहीं हुई छलै, यानी कि लोग के आचार विचार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे की बात करें दोस्तों, अगला जो आपका है 2 नंबर प्रश्न बनता है इसमें से कि पठित पाठक आधार पर बाबाक आत्मीयताक वर्णन करू अथवा बाबा त्यागी नहीं भ सकैत अछि अभिप्राय लिखू, यानी कि इसमें से 2 तरह के प्रश्न है, इसमें से कोई एक तरह के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि बाबा संपूर्ण देशक आत्मीय रहती, यानी कि संपूर्ण देश में वो समान रूप से जाने जाते थे, है ना। और एहन परिवार छल जते ओ एक दिन से एक मास धरि रह छला, सेहो अपना घर जेना, और सब घर में हुनक पहुँच चूल्हा धरि छला, यानी कि उस घर में जो चाहे वो अपना उनका हक मिलता था, है ना। आगे की बात करें दोस्तों, आगे जो हमारा है इसी में कुछ बातें हैं कि बच्चा संग खेलब ओकरा नीक बात बुझे, स्त्रीगण खाना पकायब, देश समाजक बात दायित्व बोध आदि सिखबैत छला, और मुदा सबक आत्मीय छलथिन। खेतिहर मजदूर रिक्शावाला आदि विभिन्न लोक शोषित पीड़ित लोक बाबाक एकरा सबक मुक्ति लेल संग लागी जाइत छला, अपन लेखनिक व्यंग वानस शोषणक संग भिड़ जाए छला, यानी कि जो शोषित कर रहे हैं किसी को उसके साथ भिड़ जाते थे और उससे जो है परास्त कर
ला मिथिलाक संग सेहो बहुत बेसी आत्मीय छला और कतौ रहै छला अपन देश कोश माटी गाछ मखान पोखर दलान दता माछ कहियो नहीं बिसरे छला। ई मुदा की बाबा का त्यागी नहीं हो सकते थे, बाबा कभी त्यागी नहीं हो सकते जो इसकी बातें हो रहे हैं, क्योंकि ये अपने देश के लिए अपने मातृभूमि के लिए मरते थे। अगला है कि बाबा के सबक आत्मीय क्षति कोना। तो देखिए बाबा मानवता प्रेमी छला, उनका ककरहुस दोष की घृणा नहीं छलनी, कोनो वर्ण आ जातिक लोक हुए ओकर शोषण देखी बाबा तमसा जाय छला। यानी कि अगर किसी की शोषण करे, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कैसे भी लोग हो, तो ओकर प्रतिरोध करे छला, है ना। कतहु जाइत छला ओकर बच्चा संग खेलबाक, स्त्रीगण संग कव्य बेचाय बतियाब, यही सब निक बजाय बतियाब, यही सब बातें उनके पसंद थे। आगे की बात करें 4 नंबर प्रश्न की, तो बाबा का आत्मीयता शीर्षक रचनाकार में प्रसंगिता सिद्ध करूँ। तो बाबा का आत्मीयता में लेखक कहे चाहे छथि जे मिथिलाक संस्कृति वसुवैध कुटुम्बक आधार पर बनल अछि, कुटुम्बक आधार पर यही बातक वास्तविक अर्थ बुझि गेला, वास्तव में वो सब आत्मीय भ जाइत। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मुख्य रूप से बाबा आत्मीयता का मुख्य अर्थ ये थे कि मिथिलाक संस्कृति एक कुटुंब संस्कृति है, जिसे जो व्यक्ति इसे समझ गए वो हर एक जगह समान रूप से स्वीकारे जा सकते हैं। उदाहरण बाबा छथि, उदाहरण के रूप में बाबा को आप समझ सकते हैं। हुनका लेल संपूर्ण संसार अपन छनि, जतही लोग गेला ओकरे संस्कृति, ओकरे भाषा, ओकरे खान पान में रमी गेला। अन्य अन्यायक विरुद्ध आवाज उठाबे हर मनुष्य कर्तव्य अछि। यदि ऐसे सब चरितार्थ कर ले तो अन्याय अपने खत्म भ जेता। अगर सब मनुष्य ऐसन भ जेता तो अन्याय समाप्त भ जेता। सब मनुष्यक मानव अछि, मानवता अछि या मानव अछि कि कोनो जाति कोनो वर्णक हो, यदि मानवता ई पाठ सब पढ़ी लिए तो जाति भेद कहियो नहीं एता। जाति भेद के चक्कर जो है वो समाप्त हो जाएंगे, और यही कारण कहल जा सके इस भात संदेश में बाबाक आत्मीयताक प्रसंगिताक और बढ़ी गेल है। आगे की बात करें जो अगला जो आपके बनते हैं, लेबरा अनहार में एकटा इजोत से, लेबरा अनहार में एकटा इजोत एकांकिकार छथि महेंद्र मलंगिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 2 नंबर की, घोड़ा कहिया करते, तो क्या करते पाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 की कोयलाक चूल्ही पर टूटा चायक चढ़ल अछि, कथी केतली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर कह रहा है कि लेबरा अनहार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्यिक विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये लेबरा अनहार में एकटा इजोत जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पाठ है, तो ये आते हैं एकांकी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर की, चाहक पाई देलनी, तो चाहक पाई मास्टर साहब देलनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है कि मंच पर दृश्य बनल अछि, एकटा दूटा तीनटा चारिटा, तो मंच पर दृश्य बनल अछि जे अपने के 3टा दृश्य बनल अछि, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर है कि महेंद्र मलंगिया के मुख्य रूप से खयाती पौने छथि, कथा पर, संस्मरण पर, यात्रा वृत्तांत पर, नाटक पर, तो महेंद्र मलंगिया जो पाए हैं वो यात्रा वृत्तांत पर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है कि महेंद्र मलंगिया के लिखने छथि एकांकी नाटक या फिर नुक्कड़ नाटक या फिर रेडियो नाटक या फिर तीनों तरह के नाटक, तो महेंद्र मलंगिया लिखने छथि जो है ना अपने के रेडियो नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर कि राजा सलहेशक लेखक छथि, राजा सलहेशक लेखक कौन है, तो राजा सलहेशक लेखक महेंद्र मलंगिया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मण रेखा खंडित का रचनाकार के छथि, लक्ष्मण रेखा लेखक के छथि, तो लक्ष्मण रेखा के लेखक जो है वो कौन है, महेंद्र मलंगिया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं, अब जो है हमारा अगला जो इसके सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, कहते हैं बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कते हो छला, तो बीच वाला दृश्य में पढ़ाई जो अछि गाछ स्तर में हो छला, और दूसरा है कि छात्र सब कौन चीज पर बैसल है, छात्र सब बोरा पर बैसल है ना। अगला है कि शांति निकेतन के की अर्थ होते हैं, तो शांति निकेतन के अर्थ होते हैं शांति के घर। अगला है कि
चाह पानक चाह पानक दाम के दिल्ली, चाह पानक दाम जो है मास्टर साहब दिल्ली। अगला प्रश्न है कि लेबरा अनहार में एकटा इजोत एकांकी के लेखक के छथि, तो लेबरा अनहार में एकटा इजोत एकांकी के लेखक महेंद्र मलंगिया छथि। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, थोड़ा स्पीड में निकालना पड़ेगा क्योंकि समय गुजर रहा है, हमारे ऑफलाइन क्लास का भी समय हो रहा है, नेक्स्ट बैच का जो क्लास चलता है। शांति निकेतन का वातावरण का उल्लेख करूँ, तो शांति निकेतन वातावरणक शांत, साहित्यिक आ स्वच्छ अछि। एहि स्कूल में विद्यार्थी सब गाछ पर आ गाछक तौर बैसी पढ़ैत छथि। बिल्कुल गाछ के तौर में बोरा बिछा करके पढ़ते थे, उस समय की बात है। आगे 5 नंबर प्रश्न जो है, लेबरा अनार में एकटा इजोत एकांकिक सामाजिक दृश्य उपस्थित कयने छथि, प्रमाणित करू, यानी कि इसे सिद्ध कीजिए। तो लेबरा अनार में एकटा इजोत एकांकी में एकटा समाजक दृश्य खींचल गेल अछि। अज्ञान रूपी अंधकार में एकटा मास्टर साहेब रूपी ज्ञानक ई ज्योति प्रसर चाहे छला, है ना, यानी आबे चाहे चला। और ग्रामीण क्षति मुदा सब ग्रामीण शिक्षक महत्व सँ अपन सार्थकता महत्व दैत अछि। ओतेकता गाँव में ककरहु शिक्षा से आवेश नहीं छलै, यानी कि ओते वो गाँव थे लेकिन उसमें कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, है ना। वो सब कोनो प्रयोजन होइ छलै तऽ दूसरा के चुटकी लेबे में आगी रहे छला, और अंधरास में पाछू नहीं हटैत छला, यानी कि लोगों की बुराई करने में ही अपना समय बिता देते थे। दूसरा के ठकी क खायब और ताही में अपन बड़प्पन बुझे छला। और दलान पर पड़ल एकटा ग्रामीण मास्टर साहेब के देखी कहैत छथि जे हम एते नहीं पढ़ावे देवा, यानी कि जब ग्रामीण एक मास्टर साहब आए थे, अगर वो बोले कि हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो बोले नहीं पढ़ाने देंगे यहाँ पर, है ना। मुदा जहन बुझी जाइत छथि जे मास्टर साहेब वर्षा बीते आ एलाह अछि, तऽ कहैत छथिन जे छुट्टी तो बहाना अछि, दरमाहा तो भेटबे करता। यानी कि देखिए वर्षा के कारण अगर आ जाते हैं दलान में तो कहते छुट्टी तो एक बहाना है ना। मुदा तखनहि भाड़ा पर दलान देबाक लेल तैयार भऽ जाइत छथि, और चाहक दुकान पर कोयलाक चूल्ही, केतली आ स्पेन राखल छैक, तऽ एकटा झोपड़ी बाढ़ छैक आदि सामाजिक दृश्य देखबैत अछि इस पाठ में। यानी कि जो है लेब्रान महेंद्र मलंगिया के पाठ जो है। अगला आपका है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, पहला है कि मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह कैने छला। तो मेरठक छावनी में जो विद्रोह किए थे वो कौन किए थे, वो किए थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है कि कांग्रेसक सूरत अधिवेशन भेल छला कहिया। तो कांग्रेसक सूरत के अधिवेशन जो भेल छला वो 1907 ईस्वी में भेल छला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह नेतृत्व की, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त में से तीनों, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब, यानी कि सबका सब सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक छथि। तो इसके लेखक हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक रत्नेश्वर मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कि भारत स्वतंत्र भेल, तो पता है आपको 1947 ईस्वी में, इसमें तो कुछ कहने की बातें नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध भेल छला, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में भेल छला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष बनला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। तो इतिहास प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छला। तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह भेल छला, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छला। तो बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में भेल छला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन भेल छला, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भेला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुए थे वो हुए थे आपके जो है दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर प्रश्न है कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी कांग्रेस स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। तो प्रमुख व्यक्ति जो ICS अधिकारी थे जो जिन्होंने कांग्रेस के स्थापना किए थे वो थे एयो हुम्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है कि कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कैनी। तो कानपुर में जो सिपाही विद्रोह के नेतृत्व किए थे वो नाना साहब किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका
राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रोधा चला। तो असहयोग आंदोलन के जो मुख्य प्रोधा चला वो महात्मा गांधी जी चला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर की असहयोग आंदोलन का मुख्य, यही प्रश्न दोबारा है दोस्तों। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन निर्णय लेल गेल चला, यानी कि बंगाल विभाजन की जो निर्णय है वो कब लिया गया था, तो 1905 ईस्वी में लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर कह रहा है कि प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन का एक नव दिशा भेटलेक, किनका द्वारा भेटलेक, तो ये भेटलेक अपने के महात्मा गांधी से भेटलेक। देखिए इस चैप्टर से सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। अगला है मेरठ सैनिक छावनी में गोली चलनिहार छला, यानी मेरठ छावनी में जो गोली चलाए थे वो कौन थे, तो मंगल पांडे थे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर की जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करनी, जगदीशपुर में कौन किए थे, तो जगदीशपुर में किए थे कुंवर सिंह जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर कह रहा है कि संघ आ राज्य के बीच शक्ति शक्ति अमेरिका के संबंध से विभाजन सन व्यवस्था लेल गेल, या फिर फ्रांसक संविधान से लेल गेल, या कनाडाक संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान से, तो संघ आ राज्य के बीच शक्ति के जो संशोधन लेल गेल छला वो कौन कहाँ से लेल गेल छला, तो वो ब्रिटेन के सॉरी कनाडा के संविधान से लेल गेल छला, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर की अनेकता में एकता प्रमुख विशेषताएं छे, तो अनेकता में एकता भारत की विशेषता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर है कि तिनकठिया प्रतीक विरोध कैलनी, तिनकठिया प्रतीक के विरोध कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी किए थे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें 24 नंबर प्रश्न आपका है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसक अध्यक्ष कहिया बनला, सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे वो कांग्रेसक अध्यक्ष जे वो कहिया बनला, तो वो बनला जे अपने के बी और सी दोनों समय में, यानी कि जो आपके जो है 1938 और 1939 दोनों समय में यही रहे थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्राचीनतम संविधान में अनुच्छेद संख्या रहे, यानी प्राचीनतम पहले के समय में जो संविधान चलता था उसमें अनुच्छेद की संख्या कितने थे, तो पहले के समय में जो अनुच्छेद उनमें 395 थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न इस पार्ट से जो बनते हैं कि सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेला, तो सिपाही विद्रोह लाभकारी सिद्ध भेले कि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक अदम्भ उच्चा शक्तिक अभिव्यक्ति जागल और सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रताक बिगुल बजा देला, है ना, स्वतंत्रता के बिगुल बजा देला और जो है देश के आज़ादी के लिए टूट पड़ला। आगे के जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारत कहिया आज़ाद भेला, तो ये तो सबको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है ना। अगला प्रश्न आपका है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छला, तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छला। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल, तब भारतीय कांग्रेसक स्थापना 1850 ईस्वी दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था ना। अगला प्रश्न है कि बंगभंग आंदोलन के परिणाम लिखो, यानी कि बंगभंग आंदोलन के परिणाम क्या हुआ, तो देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन परिणाम देश में विरोध छल चल रहा छल परिसरी गेल और यही नेता लोकनिक राजनीतिक चेतना जागृत भेलैक और अनेक स्वदेशी कार्यक्रम चलाओल गेल और स्वराजक मांग से वो आरंभ हो गया, यानी कि उससे जो है बंगभंग आंदोलन शुरू हो गया। आगे के प्रश्न की बात करें तो आगे जो प्रश्न हमारे बनते हैं 6 नंबर की भारत संविधान लिखित एच आ अलिखित, यानी कि लिखित है या फिर अलिखित है, तो भारत के संविधान लिखित है। अगला है कि कौन सैनिक मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह कैने छल, तो सैनिक मंगल पांडे मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह कैने छला, मंगल पांडे जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो 5 नंबर के प्रश्न इसमें बनते हैं वो है कि गरम दल और नरम दल के की तात्पर्य, गरम दल और नरम दल का तात्पर्य क्या है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी लोक सब सेहो छलाह जनिक भूमिक अविस्मरणीय अछि आ प्रथम विश्वयुद्धक बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलनक सूत्रपात भेल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला अशफाक उल्लाह खां और शिव वर्मा जयदेव को भगत सिंह सुखदेव बटुकेश्वर दत्त चंद्रशेखर आजाद और भी है प्रवृत्ति तो
स्वतंत्रता सेनानी लोकनी क्रांतिकारी कार्य कलाप में विश्वास रखे छला। ये सब क्या थे? गरम दल के लोग थे। और महात्मा गांधी के जितने भी पक्ष थे वो क्या थे? नरम दल के थे। छला और हिनका सबक बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम जे गतिशीलता भेट लैक से स्वराज के लग अनबा में सफल भेल। और सुभाष चंद्र बोस जी पहिने गांधी जी आ यानी नेहरू जी के समाजवादी विचारधारा अनुयायी छला, वो भी अब गरम दल में चले गए, है ना। यानी कि पहले वो नरम दल में थे, बाद में वो भी गरम दल में चले गए। 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्षो बनला और मुदा बाद में नेहरू समाजवादी विचारधारा के छोड़ी स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी मोड़ देवे के लेल अग्रसर भेला। ई तो लोक निगरम दल कहबे लगला और गांधी जी के नेतृत्व वाला कांग्रेसक नरम दल कहलेला। यानी कि जे गांधी जी के पक्ष छला वो नरम दल आ जे विपक्षी छला वो गरम दल। आगे की बात है, आगे जो हमारा है 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करो। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध संघ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गति में तीव्रता आबि गेल। 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिल गेल छल। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे, है ना। जाहि में अनेकों निरपराध स्वतंत्रता सेनानी मारल गेल और यह बाद में करो या मरो नारा से हो देवे पड़नी। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी का अंग्रेज के भारत छोड़े पड़ल और भारत आजाद भ गेला। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 3 की, तो कह रहा है कि भारत संविधान विशेषता को वर्णन कर संक्षेप करूँ। तो भारत संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न अधिनियम ऋणी अछि एवं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशक संविधान से कलिप्त विशिष्ट तख्त में यही में स्थान दिल गए। यानी कि जो इतने देशों के मिलान से जो हमारे देश के संविधान है वो बनाए गए थे। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं। आगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वीकार कैलनी जे अपन नवीन संविधान में जो कोनो नव बात सकैछ तो यह जे ओही से पहले प्राचीन संविधान सबक त्रुटिक मार्जन कैल जाए अथवा तकरा देशक आवश्यकता के बाद अनुरूप बना लेल जाए। यानी कि कह रहे हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून लिखे थे तो उन्होंने एक बात साफ कर दिया था कि किसी भी प्रकार से, राजन मंडल जी गुड मॉर्निंग, किसी भी प्रकार से कानून में किसी तरह की बदलाव नहीं होनी चाहिए। जो बातें पहले थी सिर्फ उसी बातें में कुछ से कुछ जो है हेराफेरी की जा सकती है जो पिछले बातें को ही दर्शाए। भारतीय संविधान निर्मित लिखित सर्वाधिक व्यापक और वयस्क मताधिकारता एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय प्रभुत्व सत्ता सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य गणराज्य की स्थापना करते हैं। यानी इस प्रकार से हमारे देश की जो है राजनीति की कानून की जो व्यवस्था है वो स्थापित की गई थी। धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है। आगे है कि यही में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ल वर्ग सहित सबक लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानता सिद्धांतक आराध्य पे कल्याणकारी राज्य की स्थापना आदर्श प्रस्तुत कल गेल है। यानी कि हमारे देश में जो बिल्कुल नॉन हिंदी का भी होगा, बिल्कुल नॉन हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न कराए जाएंगे। उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी आपको जो है जल्द ही आज शाम में हो सकता है तो उससे भी कुछ करा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यही समस्त विशिष्टताक उल्लेख प्रस्तावना में भेल अछि और यही नागरिक के 7 मूल अधिकार आयोजन कल गेल। यानी कि 7 मूल अधिकार के रूप में जो हमारे देश के कानून में जो है जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि समायोजन कल गेल अछि आ बाद में एक संपत्तिक अधिकार के हटा देल गेल और 42 संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य से हो जोड़ी गई। 10 मूल कर्तव्य फिर से उसमें जोड़े गए, लेकिन उसे हम जो है ना उसमें एक्स्ट्रा बातें इसमें नहीं जोड़ सकते कोई। मैथिली का ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतने पहले इसे तो क्लियर कीजिए जो चल रहा है आपका। अब लाइव क्लास आपका बंद होने स्वतंत्रता आंदोलन गांधी के योगदान उल्लेख करूँ तो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी का आगमन एकटा वरदान सिद्ध भेल और एकरा में एकटा नव मोड़ अयलेक और वो चंपारण
आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेब शुरू कैली और चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार प्रकाष्ट कैला, यानी कि जिसे हम लोग नील नील की खेती के बारे में आप सुने होंगे। तिनकठिया मजदूर जो थे उनको जो अंग्रेज सताते थे उसे हटाने के लिए जो किए थे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण अयबाक लेल बाध्य कैली। अब यहाँ पे प्रश्न उठेंगे आपके कि गांधी जी को यानी गांधी जी के चंपारण अयबाक लेल के बाध्य कैली, तब राजकुमार शुक्ल जी किए थे। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। आगे है कि गांधी जी तीन कठिया प्रतीक विरोध में कास करब शुरू क दिल्ली और अंततः चंपारण से अंग्रेजक बगान मालिक भगवा में सफल भेला। तकरा बाद गुजरातक अहमदाबाद तो तथा और खेरा में आंदोलन कैलनी। ये सभी जगह आंदोलन हुए और इसी प्रकार से हमारे देश में आंदोलन बढ़ते गए और हुनक कार्य पर प्रति प्रभावित सिद्ध भेला और 1920 ईस्वी में चलाओल गेल असहयोग आंदोलन रूप ग्रहण कैलक और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाओल गेल आ फेरो का मारोक नारा दिल गेल और यही प्रकार गांधी जी विचार सर्वमान्य भ गेल छलनी और देश 1947 में आज़ाद हो गया। तो दोस्तों आज के इस लाइव क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उसमें से कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं जो आपको अगले लाइव क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे और साथ साथ नॉन हिंदी के भी कराए जाएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।